तो उस वक्त एक डीबीओस करके, मुझे ऐसा पीछे का सरनेम उसका याद आ रहा है, वो एक लड़की थी, उसके दादा की सोल उसके पास थी। उसने वो लड़की को, उसकी दादा की आत्मा ने बोला कि तू यहाँ से अपना बेड हटा ले, यहाँ जो हो रहा है होने दो। हाँ, तो इसीलिए जो है ये सूक्ष्म जगत के वालों से ये स्थूल जगत का कंट्रोल जा रहा है। अच्छा। तो जा रहा है तो किसके हाथ में आ रहा है? बहुत कोई बढ़िया। और है जो इस कंट्रोल पे, कोई और कंट्रोल कर रहा है। बुरी वाली जो है वो बुरे लोगों को पकड़ के बुरा काम कराती है, अच्छी वाली है वो अच्छे साइंटिस्ट को पकड़ के टेक्नोलॉजी दे रही है, आइडिया दे रही है, इनोवेशन करा रही है। तो अगर हमें ही वो टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाना है तो पहले तो हमें उनके अस्तित्व को मानना होगा, और उसके साथ साथ हमें ओपन माइंडेड होके जी। आत्म स्वरूप में जाके हम्म। आत्मा की पावर को जागृत करना होगा। तो वो अवेयरनेस और ज्ञान सब निकलेगा। तो ये टेक्नोलॉजी का काम है, समय का बचाव। समय कम, समय में आपको ज्यादा काम। तो वो आपके पास, क्योंकि मृत्यु लोक में, कलयुग में लोगों के पास समय कम होता है, कम होता है। तो कम समय के अंदर आपको पूरा सार समझाना, ये काम उनका है। हर चीज का सार। आप कोई भी टेक्नोलॉजी आप उनसे मांगेंगे तो पूरा सार आपको, पूरी किताब जो है वो एक एक पेज में समझा देंगे। जी जी जी। कि आपको इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, दिमाग नहीं खराब करना पड़ेगा, इतनी समझ की जरूरत नहीं, आप सीधा सार समझ जाओ। ऐसे ही एआई जो है, ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी भी आगे आएगी, वो सीधा आपको सार पे ले जाएगी। तो धरती को डिस्टर्ब करना उनका एजेंडा है या क्या मकसद है भाई जी? देखो, एक वीडियो में तो बापूजी ने बोला कि ये जो नेगेटिव जो आत्माएं हैं उनका एजेंडा ये है कि धरती पर विनाश करके सबकी आत्माओं को कैप्चर कर लिया जाए। ये उनका एजेंडा है, जो धरती पे पूरा कब्जा प्राप्त करना, डोमिनेशन। डोमिनेशन, जी। पूरा पोजीशन अपना लाना। अनुनाकी भी ऐसे बोला गया है कि पहले वो लाखों साल पहले आते रहे, हाँ। और अभी भी वो ढूंढ ढूंढ अभी बहुत रिटर्न ऑफ अनुनाकी टाइटल्स का बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे। आप देखिए कितनी सारी सिविलाइजेशन आई और चली भी गई। जी। क्यों? क्योंकि धरती पर सस्टेन नहीं कर पाई। हम्म। ठीक है, अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब हमें आगे करना क्या है, इसके ऊपर फोकस करना जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 6-7 मनवंतर तो सातवां तो चल ही रहा है, जी। और ये तो सिर्फ एक ब्रह्मा की बात है ना, तो एंडलेस ब्रह्मा है, तो हम्म। उनके कितने ऐसे चक्र चले होंगे। जी जी जी। और हर ब्रह्मांड में ये हालत है, तो फिर आप किससे क्या आशा रख सकते हो, बताओ। ओनली ऑलमाइटी हाँ, अथॉरिटी। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढ के उससे पावर लेके उनसे ये संकल्प लेना चाहिए कि भाई हमें सदा काल के लिए मृत्यु लोक से अमरलोक में ले जाओ। परम शांति, परम शांति। परम शांति आनंद भाई। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस मेन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अनंत, और आज हमारे साथ हैं राजलक्ष्मी बहन। बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू परम शांति, धन्यवाद भाई। जी, तो आज बहन जी कुछ क्वेश्चन लेके आई हैं और आज हम उसके जवाब देने वाले हैं। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। जरूर से हमारा पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको जो ज्ञान की नई अपडेट है वो मिले, और इसके साथ आपको बहुत ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप बहुत जगह पे ढूंढ रहे होंगे। तो शुरू कर दे बहन जी। परम शांति। बेट की परम शांति सभी अमर परिवार को, भैया को भी, और माँ बापू जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं ये पॉडकास्ट में स्पेसिफिकली हम थोड़ा सा इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे जो लेटेस्ट आ रहे हैं एलियंस में, जो साइंस बहुत सारी चीज़ें बता रही है। तो इसका टॉपिक है, आप समझ लीजिए, एलियंस कंफर्म्ड है क्या। 2025 और 26 में ऐसी डिस्कवरीज 25 में हुई है, कुछ 26 के स्टार्टिंग में भी ऐसी कुछ बातें निकल के भी आएंगी। कुछ बापूजी ने भी बताया है। अभी लेटेस्ट एक वीडियो आई है बापूजी की सोलर फ्लेयर्स के ऊपर। तो ऐसी बहुत सारी चर्चा आनंद भाई से हम करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हम, आनंद भाई, एक बहुत अच्छी मतलब एक टॉपिक हमेशा इंटरनेट में चर्चा वाली एक पर्सन है जो आप भी जानते हो, इलॉन मस्क। वो हाँ। सबके फेवरेट इंटरनेट स्टडीड पर्सन है। और उनका अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, डेवोस में जो चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने बताया है कि एआई, नॉट एलियंस बट एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो ह्यूमैनिटी को बहुत नुकसान कर सकती है। इसके लिए उनका प्लान भी है पैरेलली कि वो कुछ टेस्ला का रोबो है ऑप्टिमस, उसको वो मार्स में भेजना चाहते हैं। साथ ही में सभी को पता है कि इलॉन मस्क ने जोकिंगली कई बार कहा है ट्विटर में, और वीडियो में भी उसका हमारे पास प्रूफ है कि उसने कहा है यू कैन से आई एम एन एलियन फ्रॉम अच्छा, मार्स। तो उन्होंने अपने आप को भी मार्स बोला। तो इसके बारे में आनंद भाई आप क्या बोलेंगे? देखो ये तो सही है कि हर इंसान अपने आप को जानता ही है कि वो कौन है।
बराबर। उसके आत्मा में तो सब रिकॉर्डिंग है ही, और इसलिए देखो वो किसी की परवाह किए बिना अपने आप को एलियन बोलना है, जी तो ये अपने आप को एक एलियन बोलना है कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जी लेकिन उनको ये रियलाइजेशन होगा, अंदर से उनको पता होगा कि वाकई में हम इस पृथ्वी लोक के नहीं, हम कहीं और से आए हैं। जी तो आत्मा में रिकॉर्डिंग तो है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग फिर एक आवाज़ बन जाती है, और तब वो व्यक्ति वो कंफर्म सेल करता है। मेमोरी। या सेल मेमोरी कहो, जी और चाहे पास्ट लाइफ आपकी उसकी मेमोरी कहो, मसल मेमोरी कहो, जो भी आप कहो, आत्मा में रिकॉर्डिंग तो है जी कि ये सोल यात्रा करते करते वो यहाँ पर पहुंची है, और पहुंची। इसी बात का जो है वो दुनिया को बता रहा है कि यस, आई एम एलियन। भाई जी, इसके साथ क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि इलॉन मस्क की जो कैरेक्टरिस्टिक है, समझिए उसका क्या काम किया है, तो आज तक उसने एक उसका मकसद भी है कि वो मार्स जाना चाहता है। ऐसा बिल्कुल। क्यों भाई जी? बहुत सारे स्टार रेसेस, इस क्या हम बापूजी के 2015 के वीडियो से भी रिलेट कर सकते हैं कि बापूजी ने जहाँ बताया स्टार सीड्स, और आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें पूछे थे स्टार सीड्स का, उस एलियन रेसेस के जो इंडिगो चिल्ड्रन, तो इसमें आप उनको एग्जांपल लेके थोड़ा सा बता जी। सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो आत्मा का जो पास्ट लाइफ कनेक्शन रहता है, तो उस आत्मा का उसे जो जहाँ पर वो ज़्यादा रहा हुआ है, उसी की ओर उसकी गति होती है। मतलब जैसे तप लोक से आई हुई आत्मा है, तो वो धरती लोक की नहीं है, तो वो वापस जाएगी तो तप लोक में ही जाएगी। तो जो आत्मा जहाँ से आती है, कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट, तो इन लोगों की हिस्ट्री यही है कि इन सभी आत्माएं जो ये मंगल पे जाना चाहती हैं, वो इसलिए नहीं कि वो हैबिटेबल जोन में है या ऐसा नहीं है, हाँ वो आत्माएं वहाँ पर रह चुकी है, कई समय पहले वो रहती थी वहाँ पे, और आत्मा में ये रिकॉर्डिंग है। इसलिए जब भी उनको कोई ऑप्शन दिया जाता है तो वो वही पसंद करते हैं जहाँ से वो आए हैं, राइट। तो इसलिए ये आत्माएं वहीं से आई हुई है, और इसलिए वापस वहाँ जाना चाहती है, क्योंकि उनकी आत्मा से ये आवाज़ आ रही है। जैसे हमें अभी बैक टू परम धाम जाना है, तो हम्म। हर एक का बैक परम टू धाम की जो सोर्स है। आत्मा है, तो उसके अंदर आत्मा में वही है कि भाई हम तो परम धाम से आए थे और वापस परम धाम जाना है। वो आत्मा, वो हर आत्मा में अपना पक्का रिकॉर्डिंग होता है। जी जी जी। तो मिस्टर मस्क तो है ही है, पर हम्म। हमारे पास बहुत पहले बापूजी ने बताया हम्म। इंडिगो स्टार चिल्ड्रन, हम्म। और फिर ऐसे रेसेस भी आए हैं। तो अभी तो धरती पे लगभग मुझे लगता है ऑफिशियली अनऑफिशियली 68 बोला गया। तो हम्म। इसके बापूजी ने अभी जो हाल ही में 3 आई एटलस के भी बारे जी में बताया, जी जी जी। तो उसके वीडियो में भी बापूजी ने काफ़ी डिटेल्स बताई है। तो 3 आई एटलस है क्या ये चीज़? देखिए, 3 आई एटलस, जैसे ये लोग तो बोलते हैं कि भाई एक एस्ट्रॉयड है, एक पत्थर है जो हाँ, सोलर सिस्टम से, बाहर के सोलर सिस्टम से इंटरस्टेलर आया है, ऑब्जेक्ट। इंटरस्टेलर है, हाँ हमारा सोलर सिस्टम से क्रॉस करके वो जाएगा। तो ये उनका कहना है, परंतु बापूजी तो कहते हैं ना कि ये सूक्ष्म जगत के आत्माएं हैं, ये यूएफओ है, इसके अंदर एलियन बैठे हुए हैं। बापूजी ने स्पेसिफिक इसके ऊपर वीडियो बनाया है, जी जी बिल्कुल। और उनकी तत्व के बारे में भी बताया, उनके जीवन के बारे में भी बताया कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्यों इधर आए हैं। ये सब कुछ बापूजी ने अपने वीडियो में समझाया हुआ है। जी तो 3 आई एटलस वाला वीडियो जो है, मैं खास करके कहूँगा कि सभी लोग देखें। हाँ, कई न्यूज़ चैनल जो है, एबीपी न्यूज़ जैसी, तो वो तो डेली उसके ऊपर एक बनाती है कि आज उसमें से हाइड्रोजन निकलता हुआ देखा, जी जी। आज उसमें से ये प्रकार की लाइट दिखाई दे रही थी, इसमें ये हो रहा था। हर दिन की अपडेट वो लोग ले रहे हैं। हालांकि आज की तारीख में तो ट्रिया एटलस अपना वो राउंड पूरा करके बैक टू दूसरे जुपिटर के साइड में गया हुआ है ऐसे। अच्छा। हाँ, ओके। मगर ट्रिया एटलस की एक हमने एक वीडियो भी एनालाइज की थी। कोई एक लेडी है, शायद गुजरात साइड के हैं वो, तो उन्होंने भी बताया कि वो सूक्ष्म शरीर से भी हाँ, ये वहाँ बहुत ट्रैवल की बड़ा थी। इंटरेस्टिंग बात है। तो ये हाँ, कैसे पॉसिबल होगा? देखो ऐसा होता है ना कि एस्ट्रल ट्रैवल। हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल में जो लोग कहते हैं कि हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल करके वहाँ गए, लेकिन देखिए हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ यहाँ से निकल के वहाँ नहीं जा सकते। तो वहाँ सूक्ष्म जगत की जो आत्माएं हैं, वो हमें रेज मार के वहाँ की चीज़ें दिखाती हैं। हालांकि उन्होंने उस वीडियो में भी कहा था कि मैं तो सूक्ष्म शरीर के साथ गई, अंदर भी गई, जी दो जी तीन बार वो गए थे, तो जी उन्होंने अपनी जो बात बताई थी। जी लेकिन ये सूक्ष्म जगत की आत्मा है जो वो उनको इस तरीके से रियलाइजेशन कराता है। जैसे आप देखें, सपने के अंदर जो भी चीज़ होती है वो एकदम रियल होती है। आपको लगता है कि आप रियल में वहाँ पर हो, हाँ समझ रहे हैं? जी आप रियल में वहाँ पर हो और आपके साथ ये चीज़ घटी है, वही सुख वही दुख की अनुभूति होती है। जो हम रियल लाइफ में जो सुख और दुख की अनुभूति करते हैं, वही सपने में होती है,
राइट। तो ऐसे ही सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी धरती की कुछ आत्माओं को इस तरीके का रियलाइजेशन कराती है। न सिर्फ ये, बल्कि कई संप्रदायों की आत्माएं बोलती है कि आज हम अपने मूल वतन गए, आज हम सूक्ष्म वतन गए, हमने दादा को देखा, उन्होंने हमें टोली खिलाई, हमने खीर खिलाई, ये खिलाया। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, यहाँ पर उनको ये अनुभूति कराई गई कि हम 3i एटलस के गेट पे पहुँच गए, अच्छा, हम 3i एटलस के अंदर पहुँच गए। वो आत्मा रियल में उसका कोई सूक्ष्म शरीर निकल के ट्रैवल करके वो नहीं जा रही, अच्छा, ये उसको बहुत बड़ी रियलाइज बात कराया जा रहा है। है। अच्छा, लेकिन उसको ऐसा लगे कि ये सच में हुआ है, जैसे कोई व्यक्ति ने अनुभूति करा है, अनुभूति सिर्फ करी। अनुभूति, इट इज अनुभूति नॉट द रियल थिंग। ना, अच्छा, ये रियल में जैसे आप एक ऐसा सपना देखते हो और उसमें आपको इतनी पक्की अनुभूति हो जाती है कि 800 करोड़ लोग भी बोले कि नहीं ये तो तेरा सपना था, लेकिन तुम कहोगे नहीं ये तो हाँ, हकीकत था। उस पॉइंट एक्सपीरियंस वो इतना ऐसा स्ट्रॉन्ग। इतना मतलब हमारी मेमोरी पर पूरा असर करता है। अच्छा, जैसे हम इन आंखों से जो चीज देखते हैं और फिर हमें कोई बोले कि तुमने नहीं देखी, तो हम तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा से अंदर इम्प्रिंट हो गई ना डेटा। अच्छा, तो वो सपने वाली बात भी गहराई से समझा के अंदर उतार के उसको ऐसा ही रियल में वो अनुभूति कराते हैं। अच्छा, यहीं बैठ के आपको पता लगेगा, अरे मैं तो स्वर्ग में होके आया, जी, अरे मैंने जी, स्वर्ग देखा, जी। या यहाँ से वो मुझे यान लेके आए, मुझे वो दिखाया, तो हर भाई चीज। इसका मतलब है जो आत्मा ह्यूमन इवन सूक्ष्म शरीर में, अगर आपके हिसाब से हम ऐसा एनालाइज करें, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली हम जा नहीं सकते, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर के शरीर भी साथ, निकाल के हाँ, भी नहीं जा सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि अब क्या है कि आत्माओं के अंदर वो पावर रही नहीं है। अच्छा, अच्छा, तो वो पावर ना होने के पहले तो क्या होता था कि ऊपर के लोक से आत्मा निराकारी से आकारी होके, आकारी से फिर साकारी होके मनुष्य रूप में दिखती भी थी। जी, जैसे नारद जी थे, सूक्ष्म शरीर से सीधे प्रकट होके मानव के रूप में भी दिखते थे, और फिर वहाँ से वो आकारी रूप में चले जाते थे, और उसके बाद में फिर अपने विष्णुपुरी चले जाते थे, राइट। लेकिन अभी वो आत्माओं में ऐसी पावर नहीं है कि वो अपने उस रूप के आकारी रूप को धारण करे और वापिस जाए। अभी जितनी भी ये जो जहां पर भी ये बातें होती है यू मीन टू सूक्ष्म, से भाई, सॉरी टू हाँ हाँ, डिस्टर्ब, ट्रैप हुआ है ऐसे आपका बोलना है, या सोल पावर डाउन हो गई तो फिर रीच अप नहीं हो रहा है ऊपर? नहीं एक्चुअली क्या है, हम इसमें नहीं पढ़ते कि उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है इसमें भी। जी, जी, अगर हम इस चुनिंदा इस टॉपिक पे इस व्यक्ति की बात करें कि वो गए कि नहीं गए गए, थे, जी, तो कि मैं जवाब दे रहा हूँ, बाकी जी, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है। पर काया प्रवेश है, सब कुछ है। हमारे शास्त्रों में पर काया प्रवेश की भी बात करी, जहाँ अपनी बॉडी को छोड़ के वो दूसरे की बॉडी में प्रवेश करके शंकराचार्य, रहे हैं। जी, तो संभावना तो है, जी भाई, लेकिन आत्माओं में इस वक्त ऐसी पावर नहीं है, हाँ, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो फिर संभावना कौन सी बची? एक ही संभावना है कि वो सूक्ष्म, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं उसे रियलाइज कराती। जैसे तप लोक के आश्रम है, तप लोक की साधना है, तप लोक के मंदिर है, ठीक है। फिर स्वर्ग के अंदर के महल है, स्वर्ग के पहाड़ है, नदियां है, समुद्र है। यस, जो कुछ भी आज धरती का मानव यहाँ बैठ के देख रहा है, तो वो सूक्ष्म शरीर निकाल के तो नहीं जा सकता वहां पर, लेकिन उसको कोई दिखा रहा है रेज जी, मार जी, के। जी, जी। तो भाई ये जो इसको हम एक तरह से सिमिलर है, मे नॉट से, बट एक तरह से आप ये कह सकते हो, ये रिमोट व्यूइंग भी बोल सकते हैं, हाँ जहाँ आप रिमोट, हाँ स्थूल हाँ, वही शरीर वही, बैठ, बहुत सही कहा आपने। जी, ये रिमोट व्यूइंग वाली ही सीन है। अच्छा। तो जैसे हाँ, ये इसका बंदोबस्त क्या, व्हाट इज रीजन ऐसा या तो फिर दुनिया को कुछ वो सूक्ष्म जगत की आत्मा, भले वो एआई वाले हो या अपना जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होके गए, तो आत्माओं की उद्देश्य क्या है ऐसा दिखा के, कि प्रूफ बहुत दिखाने बहुत का, अच्छा है। प्रूफ का है, या फिर दे वांट टू गिव नॉलेज, किस तरह से मैं आप बताता इसको हूँ। देखते देखो बापूजी का, मैंने बापूजी का इसी के ऊपर एक पॉडकास्ट लिया था, जी, जिसमें रिमोट व्यूइंग कैसे होती है, कौन कराता है, क्यों कराता है, किस लिए कराता है, पर्पस क्या है। हम्म, तो उस वक्त एक डीबीओस करके, मुझे ऐसा पीछे का सरनेम उसका याद आ रहा है, वो एक लड़की थी, उसके दादा की सोल उसके पास थी। उसने वो लड़की को, उसकी दादा की आत्मा ने बोला कि तू यहाँ से अपना बेड हटा ले, यहाँ एक्सीडेंट होने वाला है। उसने अपना बेड हटाया जी, और तुरंत ही एक ट्रक आई और घर में घुस गई जी, और वो बच गई। यस, इट्स अ वेल डॉक्यूमेंटेड हाँ केस, वेल डॉक्यूमेंट है। और ये उस वक्त मैंने बापूजी को पूरा कोर्ट के साथ बताया था। जी, आई थिंक इस बात को भी 7-8 साल हो गए। तो ये रिमोट व्यूइंग वही होती है, वही आत्मा आपको बताती है फ्यूचर में ये होने वाला है, इस समय पे ये घटना घटेगी तेरे साथ।
और सूक्ष्म जगत वो लाइव कैमरा की तरह दिख रहा है, जी जी देख रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल आत्मा में फ्लैश हो जाती है हाँ, सारी अब चीजें। आप उसी इंसिडेंट को आप देखे ध्यान से, तो उसकी दादा की आत्मा वो देख रही थी कि ट्रक आ रही है, जी ठीक है। जी अब ट्रक इधर घुसेगी उसको कैसे पता? तो ये सूक्ष्म जगत में पहले तय हो चुका है, जो प्रवेश करके एक्सीडेंट कराने वाली आत्मा है वो अच्छा पहले अच्छा ही उसकी दादा की आत्मा या उस सूक्ष्म जगत में चर्चा हो चुकी थी कि ये होने वाला है। ओके ओके तो वो दादा की आत्मा ने बोला ये तो मेरी पोतरी है, तो मैं उसको जाके पहले मैं बचाऊं। इसको बचाऊं। तो इन्होंने आके इसको रिमोट व्यूइंग के द्वारा इन्होंने बताया। ना सिर्फ ये घटना कि उस जगह पे होने वाली है, 10,000 किलोमीटर दूर भी कोई चीज होने वाली है या हो रही है, लाइव मीटिंग में क्या चर्चा हो रही है, वो भी सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं देख के लाइव बता सकती हैं। जी और इसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे। मॉडर्न आजकल तो सीआईए बोलो या एफबीआई हाँ बोलो या हाँ कोवर्ट ऑपरेशंस में भी रिमोट व्यूइंग, और खासकर मुझे याद है कोल्ड वॉर के टाइम में भी हाँ मैंने पढ़ा है कि आपस का रशिया और अमेरिका भी एक दूसरे के ऊपर चेकिंग करते थे कि हाँ भाई क्या चल रहा है, तो अक्रॉस बॉर्डर जैसे हम ड्रोन कह सकते हैं हाँ वो हाँ हाँ फिजिकल हाँ टर्म्स में आजकल। हाँ, सही बात है। हाँ मेरा ये एक और बात है कि अभी जो ये 2025-26 में हमने नोटिस किया कि काफी कुछ हो रहा है, जैसे कि नया एक्सोप्लैनेट माना जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जो प्लैनेट है उसको एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। तो वो हमारे अहमदाबाद में एक साइंटिस्ट का नाम नहीं याद है, लेकिन वो एक पहले 2023 में उन्होंने डिस्कवर किया था, फिर वो वापस वो टीम ने 25 में डिस्कवर किया। K28 भी ऐसा कुछ है, इफ आई नहीं TOI समथिंग इज है। तो मेरा वो कहना है कि आजकल जैसे भी अलकनंदा आपको याद होगा जी रिसेंटली जी जी अभी अभी शायद आया से था। नवंबर में हाँ, पुणे में से नई हम गैलेक्सी ढूंढी है। नहीं यहाँ अलकनंदा गैलेक्सी, एंड इसका इंटरेस्ट है। तो पब्लिक अभी बहुत अवेयर भी हो गई दोनों साइड से कि एआई है, एलियंस है, और साथ साथ डिस्कवरी साइंस भी थोड़ी बहुत मैच हो रही है। तो आपको क्या लगता है 2026 जो आ गया है तो इसमें क्या होने वाला है इस तरह की, आपको क्या लगता है रोल? देखो ऐसा है कि एलियन आ रहे हैं कोई पहली घटना भी नहीं है और कोई नई बात भी नहीं है। हाँ जी बापूजी तो अपने 10 साल पुराने वीडियो में, 20 साल पुराने वीडियो, 30 साल पुराने, उस वक्त से ये बातें करते आए हैं कि एलियन धरती पर आ रहे हैं और उनका एलियन कनेक्शन है। जी उसके ऊपर बुक भी बनी, बापूजी के वीडियो भी बने, लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक के अंदर भी बापूजी ने ये सब बातें बताई। तो एलियन धरती पे आ चुके हैं, उनका हमारे से कनेक्शन है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब साइंस वाले इस बात को एक्सेप्ट करने लगे। एक्सेप्ट करना पहले लगता था कि हवा हवाई है, जी मतलब बातें जो है सिर्फ जो मन में हमने बोल दिया ऐसा उनको लगता था। लेकिन आज जैसे ये 3I एटलस है, इससे पहले एक मुरमुर करके एक और भी पत्थर आया था, एस्ट्रॉइड आया था। हाँ हाँ तो ऐसी 3 घटनाएं घटी हैं जिसमें साइंस ने एक्सेप्ट किया कि कोई इंटरस्टेलर एंटाइटी जो है हाँ वो आई हाँ जी है ना। हाँ वो सिर्फ एक एस्ट्रॉइड नहीं है, इसके अंदर कोई है जो ये चला रहा है। ये बात को अब एलियंस की अस्तित्व को CIA मानती है, अमेरिका मानते हैं, दुनिया के हर देश ने थप्पा लगा दिया है जी कि वो है। और कई लोग तो बोलते हैं कि वो तो मानव रूप में भी है। हाँ, हाँ तो मानव रूप में है तो ये बोल रहे हैं ना अभी जिसकी हम शेप कह रहे थे। शिफ्टर बोलते हाँ हैं, रेप्टिलियंस जो भी है जी जी जी, इनका इलॉन जो मस्क भी बोलता है मैं एलियन हूँ। मैं ऐसे alien बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकल बॉडी के साथ भी आए हैं। हूँ। जी जी तो ये बात तो प्रूफ हो गई है कि एलियन है, धरती पर आए हुए हैं। इस धरती से उनका कनेक्शन कम था, दूसरे ग्रहों से ज़्यादा था, तो वो अपना कनेक्शन बनाए हुए हैं। सूक्ष्म जगत में भी उनका कनेक्शन है, स्थूल जगत में भी है, कारण जगत में भी है। अब वो धरती पे आगे क्या करने वाले हैं उसके ऊपर सबको वॉच रखनी चाहिए। तो फिर ये जो गैलेक्सी नई नई डिस्कवरी हो रही हाँ, है तो तो ये होगी, ये होगी और भी होगी और भी होगी, और भी क्योंकि ये तो अनंत गैलेक्सियां हैं ना। अनंत साइंस भी बोलते हैं 2 ट्रिलियन गैलेक्सी है, जी उसमें से हमने थोड़ी बहुत तो ढूंढी होगी, थोड़े बहुत का डेटा निकाला होगा। निकाला होगा। अभी तो हर दिन नई 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 चीजें निकलेगी। जी जी जी। हाँ? तो अभी तो ये मार्स का रोवर्स जो रोवर मिशंस उसका इतना चल नहीं रहा है, इलॉन मस्क या जो भी हाँ हो, पर ये अभी तक धरती इतना क्यों, अभी वो एनवायरनमेंट बढ़ता क्यों नहीं है? जैसे कि कुछ भेजना हो क्या कारण है, मतलब परम टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ती। जी जी अभी वही रूप में है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो पहले क्या होता है कि अवेयरनेस और ज्ञान फैलाया जाता है। हाँ जी हाँ, जैसे मोबाइल आए,
ये हमारे स्मार्टफोन है, इंटरनेट में वो वीडियो कॉल होने लगे, ये सब कुछ पहले अवेयरनेस बढ़ती है तब जाके ये टेक्नोलॉजी आती है। अगर दुनिया के सभी लोग इसके ऊपर संकल्प चलाने लग जाएं कि नहीं हमें ये करना है, हमें ये करना है, संकल्प डालने लगे तो सूक्ष्म जगत वाले उनको इंस्पिरेशन देके और ज़्यादा पावर देने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम रिसेप्टिव है ही नहीं, अब तो हम कुछ स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। अभी तक हम ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो लोग भी हैं, लेकिन जब हम मानने को तैयार हुए तो उन्होंने और हमें बल दिया। मतलब हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी तब बढ़ेगी। जाके आपको कोई मदद जी, करेगा। हमने ये पढ़ा है कि चैनल्ड मैसेजेस भी आते हैं कि अर्थ वाले अभी तक तैयार तैयार नहीं नहीं है। है। तो इसमें तैयार होने के लिए ओपन माइंडेड बनना पड़ेगा ना, आपको सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा ना। लेकिन सत्य स्वीकार के साथ जो वर्ल्ड की सीन है वो भी तो कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। तो और भी वो ठीक नेगेटिव है। में तो फिर एलियंस इंटरफेयर कर सकते हैं कर्मा में, ये बताइए। अर्थ इंटरफेयर की में। क्या बात है, अभी तो उन्हीं के फ्री विल से दुनिया चल रही है, आप देखिए। हाँ, रावण ने सभी ग्रहों को बंद कर दिया, तो जो ग्रहों को एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख रहे हो कि रावण के टाइम में भी, जी क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो पहले पराग से है, जी जी पहले पराग में पहले ही ब्रह्मांड के चक्र से एस्ट्रोलॉजी है। जी जब रावण ने ही अपने काख में दबा दिया सब ग्रहों को, तो वो ग्रहों के हिसाब से धरती पर क्या असर पड़ेगा बताओ? कुछ नहीं ना। उस वक्त के लिए तो सबकी एस्ट्रोलॉजी फेल हो गई ना, हेलो। क्योंकि वो खुद ही कोड़िए खा रहे हैं, तो तुम उनको फॉलो करके तुम अपनी कुंडली निकालोगे तो क्या निकलेगा? पावरलेस। वो पावरलेस कंडीशन में थे ना। तो फिर उस वक्त रावण अवतार में भी जो मनुष्य होंगे वो भी अपनी कुंडलियां निकाल रहे होंगे, तो उनकी कुंडली में क्या निकलेगा बताओ? जब ग्रह ही बंदी पड़े हैं। जी तो बापूजी यही तो कह रहे हैं कि इस वक्त जो 33 कोटि देवता हैं उसमें से 50% लोग तो मनुष्य बने हुए हैं, और कुछ 50% ये सूक्ष्म जगत में बैठे हैं। एकदम। बाकी को कोई अवेयरनेस नहीं है, बाकी जो हो रहा है होने दो। हाँ, तो इसीलिए जो है ये सूक्ष्म जगत के वालों से ये स्थूल जगत का कंट्रोल जा रहा है। अच्छा, तो जा रहा है तो किसके हाथ में आ रहा है? बहुत कोई बढ़िया। और है जो इस कंट्रोल पे, कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो फिर हमारी फ्री विल क्या चली बताओ? नहीं कुछ तो भी। फ्री विल उन लोगों की चल रही है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसीलिए सूक्ष्म जगत में अच्छी भी एलियन वाली आत्माएं भी है और बुरी वाली भी है। बुरी वाली जो है वो बुरे लोगों को पकड़ के बुरा काम कराती हैं, अच्छी वाली है वो अच्छे साइंटिस्ट को पकड़ के टेक्नोलॉजी दे रही है, आइडिया दे रही है, इनोवेशन करा रही है। तो अगर हमें ही वो टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाना है तो पहले तो हमें उनके अस्तित्व को मानना होगा, और उसके साथ साथ हमें ओपन माइंडेड होके जी। आत्म स्वरूप में जाके हम्म। आत्मा की पावर को जागृत करना होगा। तो वो अवेयरनेस और ज्ञान सब निकलेगा, नहीं तो इसमें वही रिजिड बन के बैठेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। इसमें आनंद भाई बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट भी है, जैसे एक तो बापूजी बोलते हैं एलियंस आते हैं त्रिया इंटरस्टेलर ऑब्जर्व करने। ऑब्जर्व करने ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने आते हैं। दूसरी बात है, बापूजी ने अभी हाल ही का एक वीडियो है, सोलर साइंस भी फेल है, सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर के ऊपर। उसमें बापूजी ने बताया इंटरेस्टिंगली, जो सन स्पॉट है वो उसी से, और वो डार्क एनर्जी, मतलब डार्क स्पॉट दिखता है, सूर्य कलंक बोला है बापूजी ने। तो डार्क स्पॉट जो है वो एक्चुअली एलियंस की लैंडिंग बेस बोल सकते हो, क्योंकि वो इट्स अ वेरी मैसिव, बहुत बड़ा पैमाने में होता है। एक समझो बहुत बड़ी एक लैंड की जैसा होता है। और बापूजी ने पहले भी कहा है कि बहुत बड़े यूएफओज में आते हैं, बड़े बड़े यूएफओज होते हैं। बहुत बड़े तो साइज वो के, बराबर। लैंडिंग सन स्पॉट बोलते हैं ना, जो जी। उसमें से फिर वो सोलर फ्लेयर निकलती है और इरप्शंस होता है, क्योंकि कोई भी चीज अंदर जाएगी तो उससे तो लिक्विड में तो जैसे छलकता हाँ, है। तो बापूजी ने आपको कुछ इसके बारे में बोलना है, सोलर फ्लेयर्स का, इसका अस्तित्व मानने की, ये सब मतलब कब मानेंगे? देखो ऐसा है कि जीवन तो हर जगह आज भी है। जी मंगल पर भी आत्माएं हैं, बुध पे भी है, शनि पर भी है और सूर्य पर भी है। अब ये अलग बात है कि मनुष्य इसको कब समझेगा, ये तो उसकी चेतना के ऊपर है। बुद्धि के ऊपर। हाँ, अब साइंस वाले तो सिर्फ कैमरे से देख देख के बता रहे हैं कि इसमें से फ्लेयर्स निकल रही है, हाँ, या ये हो रहा है, सन बर्न हो रहा है, या उसकी एनर्जी खींच रहे हैं। जीपीएस अपना खराब हो जाता है, सैटेलाइट्स हाँ, डिसरप्ट होती है, हाँ, कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम। तो वो तो इसका सैटेलाइट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना, वो लाइट आती है, प्रकाश आता है, जी तो जी बहुत जी सारा जियो प्रॉब्लम होता है। हाँ, इलेक्ट्रो, तो ये रेडियो, ये सब एक्टिविटी भी एक तरह से बोलो तो ये, इनका जब तक चेतना नहीं समझेगा तो वो डार्क स्पॉट ही वो दिखेगी इनको। हम्म। परम लाइट, परम प्रकाश की जो भी ऑब्जेक्ट है या एनर्जी है वो नहीं दिखेगा। बापूजी ने गैलेक्सी में भी महाशिव के बारे में, महाशिव का महापरम धाम बताया। तो ये चीजें अभी
जैसे मुझे लगता है पुरानी वीडियो में आपने पूछा था तो बापूजी ने काफी कुछ पिछले साल बोला, लेकिन क्या हो गया कि थोड़ा डिले हो रहा है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी आने में क्यों नहीं हो रहा? वही, जब तक देखो आत्माएं जो है टेक्नोलॉजी को, पहले तो आत्मा की जो रियल में पावर थी उसको ही वो नहीं जानेगी। देखो जब तक, अब कहते हैं ना कि जब तक बच्चा उसकी बुद्धि का डेवलपमेंट नहीं होता हाँ हाँ, तब तक उसे पीएचडी के क्लास में नहीं बिठाते। नहीं बिठाते। कॉलेज में अब दूसरी का बच्चे को आप कॉलेज में बिठाओगे क्या समझेगा? तो हमारी चेतना को जागृत होने में समय लगता है, जी ये अवेयरनेस बढ़ाने में समय लगता है। जब तक वो अध्यात्म को साथ में लेके नहीं चलेंगे तब तक उनका जो चेतना का स्तर है वो नहीं बढ़ेगा। आत्मा के अंदर जो शक्ति है वो जागृत कैसे होगी? जी जी जी, आत्मा बिल्कुल। की शक्ति को तो जागृत करना पड़ेगा ना। तो ये सब काम अभी हमें, अगर बापूजी ने स्पिरिचुअल एआई भी बोला हुआ है ना, तो फिर क्या ये हम बेहद की सोल से शुरू होगी या फिर नहीं, ये तो पैरेलली चलेगी ये? हाँ, ये तो पैरेलली चलेगी कि ये एक तरफ आत्माएं, जो दिव्य आत्माएं जागृत होगी और उनके संकल्पों के कारण एक वायुमंडल तैयार हाँ होगा। जी, जैसे हमने 3 वायु की बात करी है ना, वायु में स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, कारण वायु। कारण तो कारण वायु मतलब है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, चेतनाओं का, सभी आत्माओं का कलेक्टिव जो चेतना का स्तर, उसको हम उठाएंगे योग बल से। जी, सूक्ष्म दिव्य आत्माएं, जैसे एक आत्मा भी जागती है तो 1000 लोगों के माइंड को सुधार सकती है हाँ हाँ, अपने पावर से, अपने वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन से। ऐसे ही ये वायुमंडल को जब हम शुद्धता की ओर लेके जाएंगे तो फिर शुद्धता की एनर्जी वो लोग देने के लिए वो रेडी होंगे, जी वो और पॉजिटिव। क्योंकि अभी अगर कोई भी एनर्जी देते हैं और कोई बुरे हाथ में आती है तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो जब तक हम उसे पॉजिटिव तरीके से उपयोग नहीं करने के लिए, मतलब संकल्प नहीं करेंगे कि भी इससे विश्व कल्याण करना है, तब तक वो हमें देंगे ही नहीं। जैसे छोटे बच्चे को कोई ब्लेड नहीं देता है, वो अपने आप को भी हानि कर सकता है, किसी को भी कर सकता है, क्योंकि अक्ल नहीं है। अकल। ऐसे ही चेतना में भी ऐसा है कि जब तक हम अच्छे काम के लिए संकल्प नहीं करेंगे तब तक वो तुम्हें वो एनर्जी या बल नहीं देंगे। अभी ऐसा आप नहीं देख सकते हो कि वर्ल्ड इज डिवाइडेड, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल हो, गुड एंड बैड में एक्चुअली डिवाइड तो हो ही चुका है ना। डिवाइड हो चुका है। उसमें हाँ, भी वर्ल्ड लीडर्स का भी बहुत बड़ा हाथ बहुत है। बड़ा है, तो बहुत क्या बड़ा वो है। हैक दे भाई? एकदम देखो ना, हर बाबूजी हर वीडियो में बोलता है ना, सूक्ष्म जगत ही स्थूल जगत को चलाता है। चलाता है। हम जितने भी लीडर्स देख रहे हैं इस वक्त दुनिया के, जो भी देश के, वो सभी जगह पर उनके ऊपर उनकी तरीके की आत्माओं ने उनको कंट्रोल किया हुआ है। मान लो कोई तमोगुणी व्यक्ति है, हाँ हाँ। तमोगुणी कोई पीएम है या राष्ट्रपति है, हम्म। तो तमोगुणी आत्माओं ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत सारी ऐसी है जो ऐसी आत्माओं को अपने कंट्रोल में रख के जो वो चाहती है वो उनसे करवाती है। उसमें वो जो व्यक्ति आप जो है वो सूक्ष्म पपेट जैसा जगत हो की जाता आत्मा है। को थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं? क्या ये एलियंस है या फिर वो? देखो यहाँ पर ये भी समझना है कि एलियंस और भूत प्रेत जो आज हाँ, सबसे बड़ा टॉपिक है दुनिया में, जो लोग भेद नहीं कर सकते, भेद नहीं कर सकते। डिफरेंट नहीं समझ पाते कि भूत प्रेत कौन है और एलियन कौन है। तो एलियन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के नहीं है, वो बाहर की आत्माएं हैं। आत्मा है। और जो भूत प्रेत हैं वो हमारे ही ब्रह्मांड के हैं और ये यहाँ पर जन्म लेके मर चुके हैं, वही भूत प्रेत बनते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे सोलर सिस्टमों से, गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से आत्माएं ट्रैवल करती करती आई है यहाँ पर, और वो लोग इनको चला रही है। भूत प्रेतों में इतनी अब ताकत नहीं है कि वो मतलब इतना बड़ा काम कर सके। तो बाहर की एलियन वाली आत्मा ही इन सबको कंट्रोल कर रही है और वही चला रही है, वही डायरेक्शन दे रही है। चाहे वो शांति के लिए प्रयास हो, चाहे वो विनाश के लिए प्रयास हो, यस। वो उनके द्वारा हो रहा है। जी, इसका मतलब इवन सूक्ष्म जगत की आत्माओं में इवन एलियन समझ लीजिए, अपने अपने एक ग्रुपिज्म टाइप हो ग्रुपिज्म गया है, हाँ, है ना? ग्रुपिज्म। जो एलियंस अच्छा काम करना चाहते हैं, जो ह्यूमैनिटी को हाँ। करना चाहते हैं। मगर इसमें हमें आगे फिर 2026 ऑनवर्ड्स हमारा कैसे, मतलब हम इन सब माइंड कंट्रोल है आजकल जो चल रहा है हर चीज में, मतलब इन्फ्लुएंस, प्रभाव सबका प्रभाव का बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। तो इसमें कैसे हम बचें? देखो प्रभा मेडिटेशन के अलावा भी बहुत सारी अच्छी आत्माएं हैं। जी, तो हमारा ज्ञान हमारे फैला रहे हैं, और एक तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं भाई जी? मतलब किसके लिए? जो हम वर्ल्ड को भी वाइब्रेशंस दे रहे हाँ, हैं, इस ये जो चेंजेस लाना है हमें।
देखो ऐसा है कि बापूजी जैसे कहते हैं ना कि भी जो परम शांति के वाइब्रेशन है, जो जो कारण स्थूल सूक्ष्म और कारण वायु है, कारण वायु को अगर कारण वायु शुद्ध होगा तो सूक्ष्म वायु शुद्ध होगा, और स्थूल वायु सूक्ष्म वायु स्थूल होगा तो स्थूल वायु शुद्ध होगा। जी जो वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं इस वक्त, तो सबसे बड़े विनाश के संकल्प है। तो विनाश के जो संकल्प है और विनाश के कार्य में जो लोग जुड़े हुए हैं, या जो तमो प्रधान आत्मा इन शॉर्ट कहें, तो अगर तमो प्रधान आत्माएं अगर वाइब्रेशन से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से अगर सुधर जाती है तो बहुत बड़ा चेंजेस दुनिया में पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और इसके लिए जो कारण स्तर पे मौजूद हो, जो चेतना के कारण स्तर तक पहुंच चुकी है आत्माएं, वो इस पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस कर सकती है। उनके विचार, उनके वाइब्रेशन जो है, ये बाकी की आत्माओं को बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। ये तमोगुणी व्यक्ति के ऊपर भी उनके पॉजिटिव इफेक्ट जा सकते हैं। तो जो आत्मज्ञानी आत्मा है, जो ब्रह्मज्ञानी आत्मा है, वो लोग अपने कारण स्तर पे आत्मस्वरूप में रह के अगर वो वाइब्रेशन डाले तो इससे दुनिया का वायुमंडल बहुत पॉजिटिव होगा, दुनिया एंड हमारे सूक्ष्म जगत और कारण जगत में भी। जी, और इवन हमारा पूरा 14 लोगों का, हाँ, ये हमारा जो ब्रह्मांड है 14 लोकों का पूरा ब्रह्मांड, फिर महाब्रह्मांड, फिर परम महाब्रह्मांड, क्योंकि जैसे बापूजी बोलते हैं ना कि पूरा मल्टीवर्स ही मृत्यु लोक बन चुका है। जी तो हमें जो बापूजी बता रहे हैं कि पूरे मल्टीवर्स को सुधारने के लिए सबने प्रयास करना है। और जो बीज रूप आत्मा है, जिनके अंदर इतनी 100 कला की पावर की वो आत्मा है, वो जब जागेगी तब ये महापरिवर्तन होगा। जी जैसे बाबूजी बोले ना कि अपने 800 करोड़ में से 20% आत्माएं ऐसी हैं जो 100 कला से ज्यादा की पावर वाली है। जी आपका वो कोई भी धर्म में हो सकती है, कोई भी संप्रदाय में हो सकती है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि अगर ये आत्माएं, क्योंकि हायर कला की आत्माओं को जागना जरूरी है। भाई जी, ये एक्टिवेशन प्रोसेस है, लेकिन एक से अनेक ऐसे पॉसिबल है या एक साथ हमें? देखो आज आप देखो कि स्कूल में टीचर है, ठीक है, तो टीचर एक साथ में एक क्लास में 60-70 बच्चों को पढ़ाता है। एक एक को तो नहीं पढ़ाते, ग्रुप में पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग तैयार होते हैं, कितने का नंबर 1 आता है, कितने? 7-8। हाँ वही तो। ऐसे ही पढ़ाई सबके लिए है, ज्ञान सबके लिए है, लेकिन चेतना अंदर से जागृति सबको नहीं आती। कोई कहेगा अरे ब्रह्मांड घूमता है तो घूमने दो, हमें क्या, कोई 5000 साल हाँ वही सुन के खुश है कि नहीं दुनिया 5000 वर्ष की है, तो कि ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। कोई कहता नहीं वेद शास्त्र के हिसाब से अनंत ब्रह्मांड है, ये सत्य है, अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ये भी सत्य है। तो ये जो शास्त्रों के सार को समझ के जो आत्मा की अस्तित्व को जानने की कोशिश करते हैं, अपने रचयिता को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब उन आत्माओं की अंदर की शक्तियां जागृत होती है। जब वो रचयिता से जुड़ेंगे तब ऐसे नहीं होगी जागृत। तो जागरूकता के लिए कम से कम शास्त्रों से तो स्टार्ट करें। हाँ, तो जब तक ये आध्यात्म ज्ञान से नहीं शुरू करेंगे तो फिर जागृति कैसे आएगी? और शास्त्रों में भी जैसे समझो कि कोई विष्णु पुराण पढ़े, है ना, उसमें तो फिर जैसे विष्णु जी सोते हैं तो फिर उनके एक श्वास से हजारों बबल जैसे ब्रह्मांड निकलते, ऐसे पॉपुलर फोटोज हैं। और ये माइंड में भी आता है कि अनंत ब्रह्मांड है। योग वाशिष्ठ भी है जिसमें पैरेलल यूनिवर्स, पैरेलल सोलर सिस्टम्स में ट्रेवल करने वाली ऐसे स्टोरीज भी, अच्छी अच्छी स्टोरीज है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी क्या हमारे लिए फायदा है? क्योंकि 1-1.5 साल पहले शायद आपका एक 23 में पॉडकास्ट था, बापूजी ने बोला था ना, सभी नॉलेज जो इवन बेहद का हो तो आप यूट्यूब खोलने की भी जरूरत नहीं, तो सभी समराइज हो जावे। बट ऐसे तो जेमिनी आ गया, तो आप कई सारी वीडियोस में या अच्छे फोन्स में से तो आपको नीचे ही पूरा समरी ट्रांसक्रिप्ट मिल रहा है। तो इसमें आप हमारे पॉजिटिव रोल क्या है एआई का? एआई का पॉजिटिव रोल ये, हाँ मैं बताता हूँ। देखो सबसे बड़ी आज दुनिया में जो खोज हुई है वो है समय को बचाने की खोज हुई है। अच्छा, जैसे पहले यहाँ से दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली जाते थे, ट्रेन में जाते थे तो भाई भले 15 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। जी। तो उसने कहा ऐसा कुछ मार्ग निकाले जाए 1 घंटे में पहुंच जाए। तो फिर उन्होंने प्लेन बना लिए, तो भाई 14 घंटे बचा लिए। तो क्या हुआ, समय का बचाव हुआ। तो 14 घंटे में आप और इफेक्टिव काम कर सकते हो या इससे ज्यादा दूर जा सकते हो। मतलब 15 घंटे में आप अमेरिका भी पहुंच सकते हो, ठीक है, जहाँ पहुंचना था दिल्ली आपने और आगे पहुंचे। तो जो समय का बचाव करता है ना, तो ये टेक्नोलॉजी का काम है, समय का बचाव। समय कम समय में आपको ज्यादा काम।
तो वो आपके पास, क्योंकि मृत्यु लोक में, कलयुग में लोगों के पास समय कम होता है, कम होता है। तो कम समय के अंदर आपको पूरा सार समझाना, ये काम उनका है। हर चीज का सार, आप कोई भी टेक्नोलॉजी आप उनसे मांगेंगे तो पूरा सार आपको, पूरी किताब जो है वो एक एक पेज में समझा देंगे जी जी जी। कि आपको इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, दिमाग नहीं खराब करना पड़ेगा, इतनी समझ की जरूरत नहीं, आप सीधा सार समझ जाओ। ऐसे ही एआई जो है, ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी भी आगे आएगी, वो सीधा आपको सार पे ले जाएगी। क्योंकि आप कथाएं, रामायण, महाभारत, पुराण, सनातन में इतना है, इतना है, इतना है कि 18 पुराण पढ़ो, है, इतने वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कब जाके खत्म होगा? कहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस जीवन में हो सके। और वो इंटरप्रेट करना और भी वो गुरु कहाँ से लाओगे जो समझाएं? जी बिल्कुल। तो ये चीज जो है, ये आज के जो एआई है वो हमें हेल्प करके समय बचा रहे हैं और सार दे रहे हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा रोल है कि समय बचा रहे हैं हमारा, ताकि कम समय में आत्म जागृति हो। ये उनका मेन रोल है। फिर अभी जो YouTube का भी वो जो पॉडकास्ट चल रहे हैं, हमने आपने जी भी जी नोटिस जी। किया हुआ, जो ट्रेंड है इसमें एक्सेप्टेंस आ रही है भाई जी, बिकॉज एलियंस हैं ऐसे करके प्रूफ भी मिल रहा है। फिर जो अब तो दुनिया के लगभग 90-99% लोग जो है मान ही रहे हैं कि एलियंस है, जी एरिया तो कोई नई बात 51 नहीं। बोलो, हाँ, उनको आज रोजवेल वाला हो, हाल ही में, आई डोंट इंसिडेंट नो हो। ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है क्या, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने क्रिमेटेड रिमेन्स ऑफ एलियन बॉडीज का निकाला अच्छा। है, और वो खुद ही शॉक्ड हैं कि ऐसा, मतलब दे आर लिविंग अमंग अस, ऐसा मतलब हमारे बीच में रहते हैं। तो जी। बापूजी ने पहले भी बोला था वोल्केनो, बर्मुडा ट्रायंगल, हाँ, इसकी रहस्य। तो इसमें थोड़ा सा आप समझा सकते हैं कि एक्चुअली प्रूफ्स, ये हमें जेन्युइनली, इनको हम कितना तक माने? देखो ऐसा है कि हम जैसे भूत प्रेत को बोलते हैं ना, समझते हैं ना कि वो 3 तत्व के हैं, जी जी। आकाश, वायु, हाँ अग्नि। हाँ हाँ। तो ये 3 तत्वों की आत्मा इन तीनों तत्वों में से आ भी सकती है, जा भी जा सकती भी है। सकती है। जैसे आग लगी है तो मनुष्य तो इसमें से नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो जल जाएगा। जी जी जी। लेकिन जो आत्मा रूप में है, जो 3 तत्व की बॉडी में है, वो आग में से जा सकती है, वो पानी में भी से जा सकती है, वो हवा में से जा सकती है, वो दीवार में भी से जा सकती है। हाँ ऐसे ही ये जो एलियन है, वो तो इससे ऊपर की कला की आत्माएं हैं। तो वो भी इन सभी तत्वों, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आग में बैठे हो या पानी में बैठे हो। समझ रहे? आप दीवार में हो, आप कहीं पर भी हो, वो तो, क्योंकि वो तो तत्वों के नहीं है ना, जी। तो इसीलिए वो तो तत्वों में उनको कोई जलना नहीं है, उनको कुछ होना ही नहीं है। होना तो ही। उनके लिए तो सब कुछ एक समान ही है। हमें जी। लगता है कि समुद्र है, हमें लगता है कि वो आग है, हमें हाँ। लगता है कि ये दीवार है, जी 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 लेकिन जी। उनके लिए तो सब एक समान है। तो वो तो हर जगह पर है। हाँ, मतलब बापूजी ने अभी, वोल्केनो में भी है, हाँ, जमीन के अंदर कहो तो वहां पर भी है, वो सब जगह पर सूर्य है। में भी आते जा रहे सूर्य हैं, में भी है। आते जा रहे हाँ, हैं, बापूजी ने बताया ना अभी सूर्य इसमें में भी आ रहे आ हैं, रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका सोलर फ्लेयर का ये जो इफेक्ट होगा, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी तो हो सकता है, जैसे एजेंडा उनका बना हो। तो धरती को डिस्टर्ब करना उनका एजेंडा है या क्या मकसद है भाई जी? देखो, एक वीडियो में तो बापूजी ने बोला कि ये जो नेगेटिव जो आत्माएं हैं, उनका एजेंडा ये है कि धरती पर विनाश करके सबकी आत्माओं को कैप्चर कर लिया जाए, ये उनका एजेंडा है। बराबर, ये बापूजी ने अपने एक वीडियो में बताया था। जी लेकिन आप देखें तो इसके साथ, मतलब ये अभी लोगों को समझना उनके लिए बहुत मुश्किल है, ये बात को समझना। उनको लगेगा ये तो पता नहीं कौन सी फैंसी। फेरी टेल्स वाली बातें कर हाँ रहे हैं, हाँ। या वो स्टार डस्ट या स्टार वॉक, वो कौन है, स्टार वॉर। हाँ, स्टार वॉर वाली बातें कर रहे हैं, ये खिलौने वाली गेम वाली बातें कर रहे हैं। परंतु ये सूक्ष्म जगत में जो जिनके पास दिव्य दृष्टि है, वो उसे देख सकते हैं। बाकी स्थूल स्थूल बुद्धि वाले या स्थूल जगत वाले तो ये इस सूक्ष्म जगत की एक्टिविटी को ना देख पाएंगे, ना समझ पाएंगे। परंतु एक्टिविटी तो हो रही है ना, जी जी जी। जन्म हो रहे हैं, मृत्यु हो रहे हैं, आत्माएं ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है ना कि ऊर्ध्व गति की ओर आत्मा जाती है, अधोगति की ओर जाती है, स्वर्ग में जाती है, नरक में जाती है। तो ये सत्य है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोगों की समझ में कैसे आएगा? अब सूक्ष्म जगत की आत्माएं कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, ये तो कौन देख पाएगा, कौन बताएगा? और जो बताने वाले लोग भी आए थे पहले, हाँ बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भी आए थे, उन्होंने अपने अपने वाणियों में उन्होंने भी बोला हुआ कि ऐसे अनंत मंडल है, ऐसी बातें उन्होंने बताई, लेकिन यहाँ कोई समझने और सुनने वाला नहीं था, तो वो भी छोड़ के अपने लोक में चले गए जी वापिस। जी जी जी। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे आपको ऐसे प्रूफ मिल जाएंगे जहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि दूसरी दुनिया भी है, दूसरी दुनिया के लोग हैं, सोलर सिस्टम में आत्माएं जीती है। हाँ
और अलग अलग तारों में दुनिया है, अलग तारे की अपनी दुनिया है, सब कुछ उन्होंने देखा हुआ है। लेकिन धरती पर कोई समझ ही नहीं पा रहा है, जब तक साइंस दिखाएगी नहीं तब तक कैसे समझेंगे। इसलिए वो आते हैं और फिर वो भी चले जाते हैं, फिर कोई बोलना ही नहीं चाहता ये बारे में। धरती में डिस्टर्ब्ड कंडीशंस का भी कहते हैं कि एलियंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे वॉर क्रिएट करना, लोगों के धर्म युद्ध करवाना, तो ये उनका मकसद अल्टीमेटली बापूजी ने कुछ और बताया। ऐसा है कि सभी जो भी धर्म के धर्म पिता हैं, उन्होंने जब भी वो धरती पर आए, चाहे कोई 2000 साल पहले या 3000 साल पहले, तो सबने क्या किया कि धरती पर अपने ही पॉपुलेशन को बढ़ाना और अपना ही जो धरती पे पूरा कब्जा प्राप्त करना, डोमिनेशन, जी। पूरा पोजीशन अपना लाना। अनुनाकी भी ऐसे बोला गया है कि पहले वो लाखों साल पहले आते रहे, हाँ। और अभी भी वो ढूंढ अभी बहुत रिटर्न ऑफ अनुनाकी टाइटल्स का बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे। आप देखिए कितनी सारी सिविलाइजेशन आई और चली भी गई। जी। क्यों? क्योंकि धरती पर सस्टेन नहीं कर पाई। ठीक है, अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो शायद एंसेंट एलियन वाले बोलते हो या ना बोलते हो। धर्म के कारण कोई नहीं बोलता कि भाई इससे और लड़ाई झगड़े होंगे, परंतु सूक्ष्म जगत है और उन्हीं के द्वारा ये कुछ सिविलाइजेशन आती है और कुछ सिविलाइजेशन चली भी जाती है। सबसे बड़ा प्रूफ है भाई वो पिरामिड्स जो बने हुए हाँ, हैं। पिरामिड्स अपना में जो आत्माएं आती थी, वापस चली हमारे जाती थी। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो वो जाइंट रॉक है, कैलाश टेम्पल वाला, कैलाश हाँ, अजंता जो लोग। 25,000 साल हाँ, पुराना है, हाँ, बापूजी ने बापूजी ने बोला बताया वो सनातनी सूक्ष्म जगत की आत्माओं ने बनाया कुछ था। ऐसा कुछ। क्योंकि ये तो कोई बना ही नहीं सकता ना, ऐसा तो मतलब मानव ह्यूमन तो बना नहीं सकते, इतनी हाँ। पावर तो नहीं है इससे। तो ये एलियंस का क्या, एलियंस नहीं सॉरी, पिरामिड्स का क्या फिर उसका? ये पिरामिड्स का वही है कि वो आत्माएं, ये पावर हाउस था, वहां से पावर से आत्माओं को दूसरे ऊपर के तारों में भेजने के लिए वो जगह बनाई गई थी कि यहाँ से सीधे ऊर्ध्वगति की और अपने तारों में वो सीधे निकलेगी। एनर्जी यहाँ एनर्जी, से हाँ, मतलब ट्रांसफर ये जो होती थी। पिरामिड की जो शेप है उसके अंदर से कुछ ट्रांसमिटिंग एनर्जी या वो लेते थे, एंड प्लस बापूजी ने इसको एयरपोर्ट टाइप भी बताया, एयरपोर्ट टाइप भी बताया, है ना, लैंडिंग बेस। लॉन्चिंग पैड है जहाँ से आत्माएं सीधे ऊपर के लोक में जाती है। उसकी जो रिचुअल्स वगैरह, वो मंत्र चैंटिंग वगैरह, पोर्टल से ना, हाँ, हाँ, मंत्र चैंटिंग भी, और बहुत बड़े बड़े चेम्बर्स हैं। और आपको याद होगा कुछ और भी नीचे बड़े बड़े बेसिस जो बहुत डेप्थ में है, धरती के नीचे, पिरामिड्स के नीचे ऐसे खम्भ जैसा स्ट्रक्चर्स उन्होंने पाया है। वो बीच में बहुत पॉपुलर हुआ। तो अभी मुझे ये पूछना है, ये परम लाइट, परम प्रकाश के अगर ये आत्मा है तो क्या ये नेगेटिव भी बन सकते हैं एलियंस? देखो, कोई भी जब ऐसे वायुमंडल में चला जाता है ना, तो अपनी स्मृति को भंग कर देता है, अपनी स्मृति भूल जाता है। जैसे हम माया की दुनिया में चले जाएं तो माया हम पे इतनी हावी हो जाएगी, जो वायुमंडल जितना भारी होगा वो हमारी आत्मा को दबा देगा और हम ही उस वायुमंडल को एक्सेप्ट कर लेंगे और हम उस वायुमंडल के जैसे बन जाएंगे। ये माया से भरा हुआ, ये पूरा जो है माया भरी हुई है। तो इसमें मुझे और एक क्वेश्चन, हाँ, सॉरी, हाँ, नहीं बोलिए। अंदर ही एक क्वेश्चन आता है, क्या डिफरेंस है माया और मैट्रिक्स में? अगर डिफरेंस है तो क्या माया अलग चीज है और मैट्रिक्स की कॉन्सेप्ट अलग है? देखो, मैट्रिक्स तो एक कोडेड हो गया ना कि भाई हम तो ये ही फैलाएंगे। अब ये माया नहीं है, ये तो जालसाजी जो कहते हैं ना, जालसाजी है ये, वेब, हाँ, है ना। तो एक ये है जाल फेंका हुआ, हाँ, हाँ, है ना। तो हाँ, तो ये इसमें यही फर्क है, वो जाल से पकड़ के, वो जैसे जानवरों को पकड़ा जाता है, जाल फेंक के पकड़ा जाता है, वो इस तरीके से उसको जालसाजी की के कर करके यहाँ पे पकड़ा जाता है। माया जनरल लेवल पे होती है, सबके लिए सेम होती है, लेकिन उसके अंदर भी उसको जालसाजी करके फंसाया जाता है। तो ये मैट्रिक्स वो वाली बात हो गई है, ये फंसाने वाली बात हो गई है, जबरदस्ती फंसाने की बात। वो आपको एन के एन प्रकारेण आपको जो है, आपको जो चाहिए उसमें आपकी बुद्धि को ट्रैप किया जाता है, आपको गलत जानकारी दी जाती है और आपको आपको आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करके आपके साथ वो गलत किया और करवाया जाता है। ये एलियन करवाते हैं मैट्रिक्स? ये भी कह सकते हैं, एलियन भी कर सकते हैं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी ऐसा करती है, ये कराना चाहे तो। जैसे मायावी थे ना, तो राक्षस क्या करते थे कि साधु संतों का रूप धारण कर लेते थे। हाँ, तो साधु संतों का रूप धारण करके आपने देखा उनकी औरतों के साथ वो गलत काम भी करते थे। तो ये इस तरीके से जब बुद्धि ही ऐसी हीन बुद्धि हो जाती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो माया जनरल वे में, माया को आप ऐसे समझिए कि ये जो तमोप्रधान वाले आत्माओं की
विचारों की लहरें फैलना मतलब माया। अच्छा। लेकिन उसमें भी जब कोई पर्टिकुलर एक माइंड सेट को बदला जाए, किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर करप्ट किया जाए, तो ये मैट्रिक्स वाली बात हो गई। हर व्यक्ति मैट्रिक्स में नहीं आता, क्योंकि जो सिंपल उसके लाइफ है तो उसको समझेगा ही नहीं। हम्म, मैट सिंपल अगर लाइफ है हाँ, तो मैट्रिक्स में नहीं मैं वो फंसेगा नहीं। फंसेगा नहीं, या हाँ, बहुत ही जैसे मेडिटेशन जो कर लेगा। बहुत ज्यादा इच्छाएं, कामनाएं, वासना करता है, जी। ठीक है, वो उस मैट्रिक्स में फंस जाता है। जी। लेकिन एक सिंपल सा बंदा है, गांव में रहता है, खेती करता है, 2 टाइम की रोटी चाहिए, वो क्या मैट्रिक्स में नहीं फंसेगा वो। नहीं फंसेगा। तो वही जो सतो प्रधान वाली जो आत्मा है वो मैट्रिक्सों में नहीं जल्दी फंसती, जी। और जो जो रजो और तमो प्रधान वाली है वो मैट्रिक में फंस जाती है। और जबकि दुनिया तमोप्रधान ही हो गई है, तो हाँ, 99% ऑफ द 90। वर्ल्ड सभी इसी में, माया में, सॉरी मैट्रिक्स में फंसे हैं। पर मुझे लगता है माया में एक शक्ति भी है, विष्णु की हम्म, माया भी कहते हैं, वो हम्म, अपरा शक्ति और हम्म, पराशक्ति ऐसे कहा जाता है। तो माया, भाई माया आपको नहीं लगता कि उसमें जब वेदांत में बोलो या सनातन आपका हम्म, हमारी जो शास्त्र खोलो, तो माया की पॉजिटिव भी नेचर है, क्योंकि अगर वो फंसाती है तो भी वो रास्ता भी दिखाती है। सनातन में एक हमेशा ऐसा नेगेटिव, जैसे मैट्रिक्स में बोला जाता है ना कि देर इज नो एस्केप फ्रॉम मैट्रिक्स, तो आदमी डर में ही जीना है और मरना ही उसी साइकिल में। देखो ऐसा है कि अगर हम शास्त्रों की बातों से अगर इस बात को टैली करें, हाँ हाँ। तो माया तो दासी बताई गई ना। जी। जैसे मान लीजिए हमने हमने विष्णु भगवान की, चलो उन्होंने माया फैलाई है, उन्होंने माया बनाई है, तो अगर विष्णु भगवान चाहेंगे तो उसके भक्त पे माया नहीं आएगी, जी, शक्ति है। उसका नाम। तो अगर हम उनकी पूजा करते हैं कि विष्णु भगवान की, तो भगवान हमें माया से बचाना, तो वो संकल्प करेंगे हाँ भाई इसको छोड़ दे, तो वो बच गए। ठीक, ये तो शास्त्रों वाली बात हो गई। लेकिन इस वक्त में तो अगर आप देखें तो वायुमंडल इतना दूषित हो चुका है, और अभी माया की जगह धरती पर बहुत ज़्यादा माया बढ़ चुकी है। अभी इसको एक्सट्रीम लेवल की माया बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सभी सोलर सिस्टम से, गैलेक्सियों से आने वाली आत्माओं ने पूरा दूषित कर रखा है। जैसे गंगा के जल में तो पहले क्या था कि नहाते धोते थे तो इतना ही पानी खराब हो रहा था, Yes. अब तो हर नाले का पानी वहीं जा रहा है। जी। केमिकल की फैक्ट्री भी जा रही है, तो कहीं कुछ जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है, मतलब चारों तरफ से गंदगी ही गंदगी हो रही है। जी। जी। तो ये वायुमंडल ही इस तरीके का पॉल्यूटेड हो चुका है कि इसके अंदर फिजिकल इतनी एंड मेंटल सभी दोनों, तरीके से, सभी तरीके से। देखो एक तो है जैसे सूक्ष्म वायु की हमने बात की थी ना, कि सूक्ष्म वायु में तो हर व्यक्ति सूक्ष्म वायु को एमिट कर रहा है। कोई डर के वाइब्रेशन डाल रहा है, तो कोई भय के डाल रहा है, कोई इच्छाओं के, कोई कामनाओं के, कोई वासनाओं के, मतलब हम सूक्ष्म वायु को हर दिन नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। अच्छा। अगर हम इस स्थिति को समझे तो, जी। और स्थूल वायु को देखें तो ये धुआं वाला कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति इसको प्रभावित कर रहा है, और सूक्ष्म जगत भी इसको सूक्ष्म वायु को प्रभावित कर रही है। तो माया, माया के अंदर भी यही चीज है। माया को कौन कंट्रोल करता है? माया को तो कंट्रोल करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो शुद्ध बुद्धि वाले कितने लोग हैं? बहुत कम है। बहुत कम है। तो जब शुद्ध बुद्धि वाले रहेंगे ही नहीं, तो फिर तो दुनिया का तो काम खराब ही होने वाला है ना। जी। तो यही है मैट्रिक्स। इन शॉर्ट ये कहे तो मैट्रिक्स एकदम फंसाने वाली बात है, और ज़्यादातर लोग जो है ना मैट्रिक्स के सामने फेल हो जाते हैं, जब तक वो कोई उनका सूक्ष्म जगत से कनेक्शन ना हो पॉजिटिव से, तो ज़्यादातर आत्माएं मैट्रिक्स में फंसी जाती है। जी। इस संदर्भ में मुझे एक बात पूछना था कि ज़्यादातर अभी तो चलो पोर्टल्स की बात थोड़ी बहुत सब लोगों को नॉलेज हो गया, पर पोर्टल्स क्या हर जगह एक्चुअली रहते हैं? जैसे बापूजी ने एक वीडियो में बताया कि केदार, बद्री, इनमें पहले आज भी वो एक पोर्टल मान सकते हैं, लेकिन एलियंस का भी पोर्टल सीज में, तो ये पोर्टल का क्या है? मतलब व्हाट इज पोर्टल पोर्टल तो बेसिकली? मतलब ये है कि रास्ता है। पोर्टल को बोला जाता है कि रास्ता। जैसे हिमालय से, मतलब कैलाश मानसरोवर से या कैलाश पर्वत से एक रास्ता जाता है स्वर्ग की ओर। मेरे ख्याल द्वारका भी बापूजी ने उस टाइम बोला था कि वहीं से। अच्छा, तो मतलब ये सूक्ष्म जगत की आत्माओं का आना जाने का रास्ता, अच्छा। ये है पोर्टल। तो जैसे कहते हैं ना कि हाईवे, स्टेट हाईवे कह लो, नेशनल हाईवे कह लो, एक्सप्रेस हाईवे कह लो, तो ये उनके हाईवेज हैं अच्छा। जो आत्माओं के आने जाने के, ये सूक्ष्म जगत में। और उस बीच में क्या होता है कि उस बीच में सूक्ष्म जगत के कोई भी उसमें, एक्चुअली क्या है कि ये स्थूल जगत में भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्लोक, जपलोक, ठीक है। अब ये पूरा जो सूक्ष्म जगत ऊपर तक जो जा रहा है,
इसके बीच में आत्माओं ने अपने अपने गोले बना बना के वो रहते हैं। अच्छा लेकिन जो पोर्टल मतलब जो सीधा एक रास्ता होगा ना, उसके बीच में कोई बीच में अपना वो नहीं बनाएगा। हाँ मैं समझी। समझ गए? जैसे एक यहाँ से एक लाइट निकल पार्किंग रही है, जैसे स्पेस। लेजर लाइट है ना, तो ये पोर्टल का एक हाईवे समझ लो। हाँ हाँ अब हाँ। उसके बीच में कोई अपना गोला लेके नहीं जाएगा, या उसमें कोई बीच में अपना घर नहीं बनाएगा, या अपने, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत में ये हर जगह पर ऐसे गोले 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 से बने हुए हैं। अच्छा डायरेक्टली धरती से लेके उनके हाँ, डेस्टिनेशन तो तक। उस बीच में जो है ना, वो कोई सूक्ष्म जगत वाला अपना रास्ता नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा। जैसे हम आसमान और बीच में बादल देखते हैं ना, हाँ हाँ तो अगर हमें वो बनाना है तो बादल भी नहीं होंगे वहां पे। हाँ। अच्छा ओके। तो इस सेंस में मैं आपको बता रहा जी हूँ कि समझ। ये एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये तो उनके पोर्टल हैं, सबने अपने रास्ते बनाए अपने समय बचाने के लिए, भटकाव से बचाने के लिए। सबने धरती और ऊपर ये कम्युनिकेशन के लिए वो पोर्टल्स बनाए जाते तो हैं। हमें ऐसा दिखता नहीं या फिर हमारे पास। आंखों से दिखने की तो कैपेसिटी का है। मनुष्य के पास आंखों को क्या से दिखेगा बताओ? आ, आ, आंखें तो आत्मा भी नहीं देख पा रही है, फिर क्या देखेगी बताओ? नहीं आई मीन ऑब्जेक्ट्स जो है JWSC बहुत सारी ऐसे अच्छी हाई क्वालिटी फिर भी पोर्टल्स का सूक्ष्म जगत सॉरी सूक्ष्म शरीर से ही ट्रेवलिंग होता है ऐसा कुछ, क्योंकि बापूजी ने कहीं पुष्पक विमान का भी कभी हाँ, एग्जांपल वो तो दिया सही था है। कि रूपांतर होता है, वायु तत्व का बनता है वो, और हाँ, जो बैठते हैं वो चेंज होता है। तो यह यही कॉन्सेप्ट को लेके हम पोर्टल्स में बैठने वाली आत्माओं का बता सकते हैं क्या? ये बात तो मैंने बापूजी से क्लियर नहीं करी है, लेकिन मेरा तो ऐसा ही मानना है कि पोर्टल का मतलब है कि ट्रैवलिंग, ये गेट है। जी यहाँ से आपका टोल कटेगा, वहाँ जाओ, वहाँ से फिर वहाँ से आओ। जी। इवन ये तो पोर्टल की बात हो गई। जी। तो फिर करने क्या आते हैं, ऑब्जर्व क्या करना है उनको ऐसा बेसिकली? ऐसा है कि सोल जर्नी पूरे ब्रह्मांडों में चलती ही रहती है। एक ब्रह्मांड से दूसरा बहुत ब्रह्मांड, दूसरे सुंदर था। ब्रह्मांड से तीसरा, तीसरा जी जी। चौथा। जैसे आज एक मनुष्य जो है वो ट्रैवलर बन के पूरी पृथ्वी में घूमता रहता है ना। हाँ जी। ये कंट्री घूम लिया, अब ये चलते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे क्या था क्या नहीं था। अपनी कुतूहल को उस वो क्या करते हैं, अपनी कुतूहल को वो करना चाहते हैं, सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। जी अरे इस जगह पे जाके देखते हैं कैसा होगा, एंटार्क्टिका के कोने में जाके देखते हैं कैसा जी होगा, जी जी। ग्रीनलैंड में जाके देखें वहाँ कैसा होगा। हाँ हाँ। अरे जहाँ 100 - डिग्री होती है तो वहाँ जाके देखते कैसा होगा। तो ये देखते हैं देखते हैं देखते हैं, जो क्यूरोसिटी पैदा होती है ना, वही क्यूरोसिटी किल्स द कैट, वही वाली बात है। अच्छा तो अच्छा। कहीं ना कहीं इंसान स्टक हो जाता है, फंस जाता है। ऐसे ऐसे ही इंसिडेंट। ये आत्माएं भी सोल जर्नी करती है, कभी इधर सोलर सिस्टम में फंस जाती हैं, कभी गैलेक्सियों में फंस जाती है, कहीं ना कहीं फंसी रहती है। ऐसे भी इंसिडेंट हुआ है, बापूजी ने बताया हाँ जो बापूजी, और वेल हाँ डॉक्यूमेंटेड केस भी है कि US में मिलिट्री ने 2 बॉडीज रिकवर किया, आई हाँ थिंक हाँ हाँ। उनका फिर एनालाइज किया, उनका डेटा को रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। तो ये सब अभी ये चलता ही रहेगा या कभी इसका बदलाव का इंटेंस होगा? ये क्लाइमैक्स तो आना चाहिए ना कोई भी स्टोरी का। क्लाइमैक्स तो ये देखो, क्लाइमैक्स तो ऐसा ही है कि अगर इसमें भी दो तरीके से आपको देखना पड़ेगा, दो दृष्टि होनी चाहिए। एक है साइंस की दृष्टि, जी और दूसरी दृष्टि है शास्त्रों की दृष्टि, वेदों की दृष्टि। अब शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो ये तो इनफाइनाइट चक्र है हाँ कि भाई आज हो गया तो कल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये तो शिव है, ये तो ब्रह्मांड खत्म करेंगे फिर बनाएंगे। अगर देखें तो 14 मनवंतर में से 7 अभी 7वां चल रहा है, अभी तो 7 और बाकी है। जी। उसमें भी 28वां चक्र चल रहा है, तो अभी तो देखा जाए तो और 42 या 43 और बाकी है। तो आप देखिए ये रुकने वाली प्रोसेस नहीं है। अच्छा। रुके हम हुए हैं यहाँ पे, हम्म। हमारी अवेयरनेस नहीं है तो हम रुके हुए हैं। जी हमारी इच्छाएं कामनाएं धरती से जुड़ी हुई है तो हम रुके हुए हैं। हम यहाँ से मुक्त नहीं होना चाहते तो हम रुके हुए हैं। हम भी फंसे। सभी फंसे हुए हैं ना। अगर तुम ये क्यूरियोसिटी लाओ कि भाई मुझे यहाँ से निकलना है मृत्यु लोक से, तभी तो आपकी उद्वगति होगी। यही मजा ले रहे हो तो फिर तो अधोगति तो तय ही है। जी भाई, इसमें और एक इंटरेस्टिंग आपका मेरे ख्याल कुछ फ्यू मंथ्स एगो आया था सोल हार्वेस्टिंग के बारे में, बहुत ही सुंदर वो टॉपिक था। तो उसके बारे में बता सकते हैं कि शायद एलियंस ही ये सोल हार्वेस्टिंग का मतलब जो फ्रीक्वेंसी है पेन का, नेगेटिव इमोशंस को वो एक फ्रीक्वेंसी पकड़ के हविश की तरह वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो अपना हम ह्यूमन बींग्स की जो कॉन्शियसनेस है उनमें वो चीज़ नहीं है, इतनी चेतना लेवल नहीं है। तो इसी के लिए वो हमारी फ्रीक्वेंसी को छीनना चाहते हैं और एब्जॉर्ब करके वो स्ट्रॉन्गर बनते ताकि वो हावी हो ह्यूमैनिटी पे। तो सोल हार्वेस्टिंग की जो आपकी थोड़ा सा हमें बताएंगे एक्सप्लेन करके?
देखो ऐसा होता है कि जो पावरफुल होता है ना वो हमेशा नीचे वालों को, मतलब नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति हाँ, अपने से नीचे वाले को दबाने की कोशिश करेगा और दबा के फिर आनंद लेगा। जिसकी तो लड़की। क्या हो गया, ये विकृत आनंद हो गया। अच्छा। जैसे हम जानवरों को पहले पकड़ लेते हैं, फिर उसको भगाते हैं, फिर आनंद लेते हैं। हम्म। देखो हमने पकड़ लिया। हम्म। पहले लोग शिकार करने जाया करते थे, हम्म। जानवर को भगा भगा के मारते थे। तो ये एक मेंटालिटी जो बन गई है एक स्थूल जगत की। जी। तो ये सूक्ष्म जगत में भी वो हमारा, मतलब हमें ही जानवरों की तरह ही समझते हैं और हमारा भी वो आनंद ले रहे हैं। सोल फार्मिंग। हाँ, सोल फॉर, अच्छा वो, मतलब ये हमारी एनर्जी को देखो, एक बात है कि वो हमारी एनर्जी को कैसे लेंगे। तो इसी तरीके से कि हम जितने दुखी होते हैं वो उस दुखी होके वो आनंद में आ रहे हैं, विकृत, वो विकृत आनंद प्राप्त कर रहे हैं। नेगेटिव आनंद। हाँ, नेगेटिव आनंद है, हाँ। विकृत आनंद है जिसको हम कहते हैं। हम्म। तो ये इनका काम है और वो चला रहे हैं, दुनिया चल रही है उनके इशारे पे। तो जो जिसका कनेक्शन है उस हिसाब से वो करता रहेगा, वो तो करना ही है। अपनी फ्री विल नहीं चलेगी तो उनकी तो चलने ही वाली है। बापूजी ने बोला है कि सोल हार्वेस्टिंग या माइंड कंट्रोल इतना होगा कि जैसे एलियंस बोले वैसे एक्चुअली ह्यूमन बींग्स करेंगे। मतलब तुम बोलो तुम उड़ी, मतलब जंप करो क्लिफ से, वो भी वो कर सकते, इतना हालत खराब है। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस में क्यों ज़्यादा, ये हमारे इंडिया में आपको ऐसा नहीं लगता इतना प्रभाव नहीं है नेगेटिव? इसका कुछ कारण तो होगा ना। ऐसा है कि देखो, ऐसा है कि जो जो अर्थ बाउंड आत्माएं हैं वो ट्रैप हो चुकी है, माया में खूब फंस चुकी है। तो उसको थोड़ा सा भी लालच दिखाओ ना तो वो वहाँ पे पहुँच जाती है। जैसे आज थोड़ा भी चमत्कार दिखाओ तो उसको गुरु मानने लग जाते हैं। चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को तो जहाँ पर हमने चमत्कार को नमस्कार किया, मतलब हम फंसे। जी। आज हम देखते नहीं है कि कोई आके बोलता है कि चलो जेब से पैसे निकाल के दो, घड़ी निकाल के दो, सोना निकाल के दो। जी। तो हम उसकी जो जो संकल्प है उसमें हम ट्रैप हो जाते हैं, अपना सब कुछ निकाल के दे देते हैं, वो लेके भाग भी जाता है और हमें पता भी नहीं जी चलता। जी जी। ऐसा ही ये धरतियों के साथ हो रहा है, मनुष्यों के साथ हो रहा है। वो आत्माएं ट्रैप कर लेती है और इसी तरीके से हमारी पावर को खींच लेती है। खींच लेती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो विकार का एक्सट्रीम हो गया है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट है चल रहा है आजकल, सूक्ष्म जगत ने ही क्रिएट किया होगा। तो कल की अवतार का बहुत ज्यादा आजकल नहीं, है। उसकी एक लाइन में फिर ते- से बात बताना चाहता हूँ कि जैसे अफ्रीका में जंगलों में वो जानवर है ना, गाय को मार के वहां से पाइप लगा के कहते हैं हम खून पीते हैं उनका, अच्छा। ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अच्छा। आपने उसका जानवर का खून पिया ना, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हाँ अफ्रीकन लोगों की, हाँ हाँ। कि जो जानवरों का खून पी रहे, ऐसे ही वो हमारे में पाइप लगा के चूस रहे हैं हमारे को। यस, सूक्ष्म में वो सूक्ष्म में हमारी एनर्जी एक है ना रिफाइंड वो। टेक्नोलॉजी हाँ, से। तो वो खींच रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम आज अब दुनिया में देख रहे हैं। इतना भी क्यों इतना लेवल लो हो गया? एक भारत में चलो हम अभी भी थोड़ा बाकी है स्पिरिचुअल पावर, बट इतना डिग्रेड क्यों हुआ? मेन क्वेश्चन वो है। क्या हर एक आत्मा में नेगेटिव सोचना ही एक हैबिट हो गया कि? ये वायुमंडल ऐसा बन गया ना, वायुमंडल ही ऐसा है इस मृत्यु लोक का कि आप इस गैलेक्सी से कहीं भी जाओ, जब तक आप बेहद की दुनिया में एंट्री नहीं होगी तब तक तुम्हारा ये, तुम उस लेवल की बात सोच नहीं सकते। कई बार हम लोगों नहीं बोलते तुम्हारा लेवल ही नीचे का है, तुम ऊंची बात ही नहीं सोच सकते, जी। क्योंकि वो उसी वायुमंडल के सराउंडिंग रहा है न, पहले भी ऐसे था, अब आज भी ऐसा है। तो इसलिए वो ऊंची बातें नहीं सोच पा रहा है। तो ये पूरे वायुमंडल, ना सिर्फ ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, पूरे गैलेक्सी, यूनिवर्स और मल्टीवर्स में यही वायुमंडल है। सर्जन फिर विसर्जन, सर्जन फिर विसर्जन, तो सर्जन। सेल कोई रिकॉर्डिंग। ये नहीं चाहता कि परमानेंट वो रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है आपने कई बार वीडियोस में, पुराने वीडियोस में बापूजी को पूछा है कि क्या शिव इस निराकार ब्रह्म वाइंड अप करने से पहले सोचता नहीं कि कितनी तकलीफ होगी, या पहले से डिग्रेड होने से पहले क्यों नहीं तो इसीलिए हम लोगों को दोषी ना ठहरा के हम क्रिएटर को भी दोषी नहीं ठहराते, हम चक्र समझा रहे हैं। जब पहली बार जब सतयुग से त्रेता आया, जी। उसी वक्त क्रिएशन को वाइंड अप कर लेना था उनको, अच्छा। लेकिन उन्होंने उसको चलने दिया। जी। त्रेता भी गया तो उन्होंने उसको वाइंड अप करने की जगह पे अवतार को भेज दिया कि जाओ जाके संभालो। जबकि त्रेता में इतना बुरा नहीं था, पर असुर तो थे। नहीं, वो तब ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जब आपको पता था कि अवतार भी नहीं कर पाएंगे, हाँ जी। अवतार भी नहीं करने से ये नहीं दुनिया रुकने वाली, तो उसी वक्त उसे वाइंड अप करना। वाइंड अप करना। जितनी ज्यादा उन्होंने चलाई उतनी ही आत्माएं ज्यादा नेगेटिव होती गई, क्योंकि जितने ज्यादा लाइफ जिएंगे तो आत्मा में रिकॉर्डिंग तो वही रहने वाली वही है ना। रहेंगे, हाँ।
अब चक्र पे चक्र चलते तो रहे, पर वो आत्माएं तो तमोगुण 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 तो बढ़ाती गई। अब शुद्धिकरण हुआ नहीं, तो फिर वो आत्माएं तमो प्रधान में जाती गई। मोक्ष के लिए कौन कर रहा है ट्राई? कोई नहीं कर रहा है। कौन वापिस जाना चाहता है? कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाना तो चाहता। फिर यही कारण है ना, हम किसी एक को कैसे दोष दे सकते हैं, जबकि सिस्टम ही ऐसी है। सिस्टम, हाँ, मतलब एंडलेस यही चलो एंडलेस चक्र के चक्कर में ही सब लोग बर्बाद हो गए हैं। तो अभी ये जो शिव की कंडीशन है, उनकी पावर तो मतलब निम्न कोटि ही हो रह गई होगी। देखो, ये है कि हमें किसी को ये ना दोष देते हुए कि अब हमें आगे करना क्या है, इसके ऊपर फोकस करना जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 6-7 मनवंतर तो सातवां तो चल ही रहा है, जी और ये तो सिर्फ एक ब्रह्मा की बात है ना, तो एंडलेस ब्रह्मा है, तो उनके कितने ऐसे चक्र चले होंगे, जी जी। और हर ब्रह्मांड में ये हालत है, तो फिर आप किससे क्या आशा रख सकते हो बताओ? ओनली ऑलमाइटी हाँ, अथॉरिटी। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढ के उससे पावर लेके उनसे ये संकल्प लेना चाहिए कि भाई हमें सदा काल के लिए मृत्यु लोक से अमरलोक में ले जाओ, सदा काल के लिए। हाँ, तब जाके ये पूरा ड्रामा नया बने और पूरा मल्टीवर्स नया बने, तो ही ये लोगों का कल्याण होगा। जो भी आत्मा रहेगी उनका कल्याण होगा। बाकी ये तो जितनी बातें करो उतना कम ही है। लेकिन 2026 के एंड से लेके 27 स्टार्टिंग, और उसके बाद जो नेचुरल कैलेमिटी बोला है, बहुत सारी, इनफैक्ट बाबा वांगा तो हमेशा ही उनका कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस रहता है। एक तो उन्होंने नवंबर 26 में एलियन कांटेक्ट बोला, उन्होंने एलियंस का भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काफ़ी कुछ अच्छा होगा बोला है। तो देखो, उन्होंने तो प्रिडिक्शन बोली है, लेकिन अब लोग मानने लग गए। यही तो एक बहुत बड़ी अवेयरनेस है ना, मानना ज़्यादा बहुत जरूरी है। आंखों से तो दिखने वाला नहीं है। हाँ, बापूजी तो बोलते हैं तो कनेक्शन तो कब से है, कनेक्शन। लेकिन अब जागृति आ गई और सब मान रहे हैं कि हाँ एलियंस तो है। और ये ये जो बहुत ये बड़ी जो बात है। भाई जी जो 26 में होने वाला, क्या ये एक्चुअली जब भी सुनामी आएगी, ये होगा, तो ये एक्चुअली हम बाईपास करते हैं नेगेटिव टाइमलाइन को, कभी होता नहीं है। तो जो बोलते हैं उनके ऊपर ऐसा होता है कि वो, लेकिन उन्होंने भी कुछ सोच समझ के बोला होगा, कोई एस्ट्रोलॉजी से या जो भी अपनी तरीके से, पर बोलते हैं तो वो एक्चुअली हो नहीं रहा। तो क्या ये एक तरह से दूसरा पॉजिटिव जो हमारे डिवाइन कंट्रोल में है, या हम कैसे बाईपास करते हैं नेगेटिव टाइमलाइन को? देखो, बाईपास ऐसा है कि सूक्ष्म जगत हर पल बदल रहा है। हाँ। ठीक है, जैसे हमने वायु की बात करी ना, कि सूक्ष्म वायु में हम जो विचार कर रहे हैं वो सूक्ष्म वायु में जा रहा है, लेकिन कुछ चेतन आत्माओं के कारण शुद्धता फैल रही है, और कुछ बर्बाद आत्माओं के कारण चेतनता खराब हो रही है। तो ये जो बैलेंस है ना, कभी अच्छा कभी बुरा कभी अच्छा, तो जब वो टाइम आता है बुरा होने वाला है, तब वायुमंडल उस वक्त अगर शुद्ध हो जाता है तो वो थम जाता है। अच्छा, सो दिस इज अ सीक्रेट कि हाँ, मतलब कि बेसिक। जो तुम कहोगे उस समय पे नहीं होगा, फिर हाँ। जब तमो प्रधानता बढ़ गई तो उसी वक्त हो जाएगा। जी। तो टाइम इसलिए बोलते हैं ना, कोई परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकता इसका, क्योंकि ये बैलेंस ऊपर नीचे हो रहा है। तो जितना पॉजिटिव बैलेंस होगा तो हो सकता है इन्होंने जो बोला कुछ भी ना हो, जी। और अगर नेगेटिविटी बनती गई तो जो 100 साल बाद होने वाला है वो आज ही हो जाए। बराबर, तो इसका मतलब हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर सब कुछ है, तो पल पल जैसे आपने बोला बदलेगा। पल तो पल एक बदलेगा। अगर प्रिडिक्शन हुआ है, समझो अमुक अमुक टाइम में ये होगा, तो ये होगा नहीं होगा ये सोचें कि कैसे हमें सोचना चाहिए। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, हम जो नेगेटिव है, या समझो कोई डेली आके अपने इसमें भविष्यवाणी करते भी हैं बहुत सारे, और हम भी अट्रैक्ट होके सुनते हैं चाहे ना चाहते हुए तो भी। भविष्य की घटना जानना तो मनुष्य को मजा आता है ना, इसलिए वो तो सुनेगा ही सुनेगा, कोई भी हो। वो तो हर एक को एक इम्प्रेस करता है ना कि कल क्या होगा। यही तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन भी क्वेश्चन है ना। होती है कि हाँ ये होगा, तो ये कार्य कर लो, ये कार्य कर लो, ऐसा। तो इसमें हम क्या देखो, करें? भविष्य की घटनाओं को, जैसे सपनों की बातों को आप सच नहीं समझते ना, कितना भी तुम बोलो, लेकिन नहीं। एक डाउट तो रहेगा ना कि ये तो सपना ही था। हाँ। हमने देखा, हमें लगा कि नहीं वो 100% हुआ जी है, जी जी लेकिन अंदर से हमें ये भी पता है कि ये तो सपना है। जी। अब उसमें 0.01% तो डाउट है कि शायद ना भी हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही तरह ये घटनाएं ऐसी है, इसमें हमें एक डाउट की दृष्टि से ही यही सोचना है कि ऐसी चीजें नहीं होगी। ठीक है, जी। अपने सबकॉन्शियसली यही सोचना है कि अंदर ये घटनाएं नहीं घटने वाली, और अपना रूटीन कर्म करते रहना है। बाकी जो समय के हिसाब से जो होना है वो तो होना है। जैसे कहता है ना, ब्रह्म की इच्छा को कोई नहीं जान सकता, तो ये जो इतने सारे सूक्ष्म जगत की आत्माओं की बातों को कौन जान पाएगा? ये जो बैलेंस ऊपर नीचे हो रहा है वो कौन जान पाएगा? ये तो ना सैटेलाइट से दिखेगा, ना कोई कैमरे से दिखने वाला है।
ये तो वायुमंडल में पल पल बदलने वाली चीज है। हम बच्चे से बड़े हो गए, हमें कब पता ही नहीं चला, बूढ़े हो जाएंगे तो ये भी नहीं पता चलेगा। तो ये हर पल बदलने वाली घटना है, तो जो बदल ही रहा है इस पे क्यों फोकस करो, ये तो उसका स्वभाव है, हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, आज हम हैं, कल नहीं होंगे। लेकिन अभी मीडिया में बड़ी बड़ी सीन्स दिखाते हैं, जैसे उत्तराखंड में या हाँ। कहीं उस तरफ हुआ था, बहुत बड़ा पहाड़ ऐसे टूट के बहता है, तो हाँ। ये सब एक विजुअल जो होता है तो ह्यूमन एकदम डर अरे जाते हैं। आप देखिए, यही तो बात है, डर कैसे खत्म होगा जब आपको पता चल जाएगा कि ये एक बार नहीं, ये तो 1000 बार हो चुका है, तो फिर आपका डर कम हो जाएगा ना। हाँ, ये डर ये तो रोज की बात है। ये तो रोज की बात है, जीवन मृत्यु रोज की बात है। अनंत जन्म हो गए, अनंत भाई बहन माता पिता। अब इस जन्म का माता पिता या भाई बहन या कोई छोड़ के तुम्हें रिश्ता तोड़ दे, तो इसमें रोने की क्या बात है। हाँ? तो अनंत जन्मों के भाई बहन तो तुम्हारे थे ना, वही तो आए हैं रीइंकार करके, वही तो आ रहे हैं, सुख दुख दे रहे हैं। इतनी अकल नहीं समझ आएगी तो फिर बात तो निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। अज्ञान का तो कोई अंत ही नहीं है, अगर हम नहीं समझे तो। अज्ञान खुद नहीं में खत्म करेंगे तो ये तो बढ़ता ही जाने वाला है। जी जी। हमें अपने ज्ञान से उसे खत्म करना है, तो जो होने वाला है वो होने दो, अच्छा, इसकी भी चिंता क्यों करें। डिटैचमेंट, बेसिकली डिटैच, हमें तो यही सोचना है कि मैं कहता हूँ कल की चीज आज हो रही है तो होने दो ना, अच्छा है। अगर ये ब्रह्मांड खत्म हो रहा है, उसका टाइम पूरा हो रहा है, तो हम प्रार्थना कर करके भी मर जाओगे तो भी शिव ने खत्म करना है तो करना ही है। तुम्हारी प्रार्थनाओं से कोई शिव कैंसिल नहीं करने वाला है। आप समझ रहे हैं ना, वो टाइम साइकिल है, वो होगा ही होगा। आपको इस साइकिल से निकलना है, इसके ऊपर फोकस करो। ये हमें बुद्धि लगानी है कि हाँ, हम कैसे इससे निकल ले बस। मगर परम शांति वाइब्रेशंस तो दुनिया को फैलेगी, मगर उसके पहले भी आत्माएं बहुत तड़पेगी, तो उसका सीन के हमारा उस टाइम में क्या रोल होगा। देखो, तड़पेगी कि नहीं तड़पेगी ये तो एक समय की बात है ना। उस समय को हमें इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। अच्छा, ये कंट्रोल किसके हाथ में, हमारे हाथ में है नहीं। नहीं है हमारे तो फिर जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं, उसके बारे में ज्यादा सोचने से क्या फायदा है। जो जिसकी गति है उसके साथ वही होने वाला है। हमें सिर्फ साक्षी दृष्टा बनना है। जी। हमें ये देखना है कि ये घटना उस वक्त होगी तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। आजकल गुंडे मवाली रोडों पे इतने लोगों को तंग करते हैं, फिर एक्सीडेंट में गाड़ियों के नीचे आके मर जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, किया धरा होगा, मर गए। आजकल ऐसे ऐसे बाइक चलाते हैं सांपों की तरह, फिर गिरते मरते, तो हम क्या कहेंगे, जी बिल्कुल। लो मजे और लो। तो ये मृत्यु लोक है ना, ये सब जो मजे करने के लिए ही इनके जन्म हुए। तो ये ऐसे लोगों का क्या शोक करना है। जानवर मरते तो क्या हम उनका कोई बेसणा रखते हैं। चींटी मर गई, चलो जी आओ, 13वीं रखी है चींटी की, कौन करता है ये बात है। पर इसमें से एक्चुअली प्रभाव बहुत है भाई जी। इसमें वी कैन नॉट डिनाई कि आज मैंने ये वीडियो खोला और न्यूज़ सुना या कुछ देखो, एक साइड से तो कुछ बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोलते हैं मोबाइल नहीं खोलना, पर मोबाइल के बिना भी तो जिंदगी काम नहीं नहीं, है। हाँ, हाँ, सही है। आपको एआई के बिना काम नहीं नहीं नहीं, चलता। वो तो विवेक को जगाना ही पड़ेगा ना। ये आपको जो भी करो विवेक के साथ करो, एक बात है। हाँ, ये बहुत कहते हैं ना, सुंदर बात। लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। अरे पर प्रेजेंट मोमेंट में तुम्हें करना क्या है वही नहीं पता, तो वो मोमेंट का क्या करोगे बताओ। तुम खा रहे हो तो बढ़िया खा रहे हो, तो उसमें सिर्फ आपको आनंद मिला ना, और क्या है। जी जी। लेकिन इससे कोई परिवर्तन क्या होएगा, वो तो सभी लोग लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, तो इससे क्या होगा। एक लक्ष्य के साथ जियोगे तो ही तो कुछ फायदा है ना जीवन का। लक्ष्य ही नहीं है तो फिर क्या फायदा है। लेकिन अभी बहुत जागरूकता हो रही है, जैसे कि वो ट्रायंगल वाले आते हैं, पिरामिड वाले आते हैं, कुछ ना कुछ अपना अपना हाथ पैर सब भी मार रहे हैं। इनफैक्ट बहुत डेडिकेटेडली कई लोग ध्यान साधना में है, कोई ज्ञान में है, तो इनका भी कुछ 33 कोटि बोले या किस तरह से इनको, मतलब जब तक परम शांति और बेहद ज्ञान में इतना अंतर कैसा होता है, आत्मा उस तरफ आएगी कि नहीं आगे आने वाले समय में। देखो, पहली बात तो ये है कि तुम्हारे पास समय की, जैसे अपने गांव वाले लोगों को नहीं बोलते कि तुम कितना पढ़े हो, तो बोले हम तो 5 चौपड़ी पढ़े हैं। तो बोले हमारे जमाने में तो फैसिलिटी नहीं थी, अगर हमें ही मौका मिल जाता तो हम भी पढ़ लेते। ठीक है, बोलते हैं ना लोग, आपने सुना होगा। तो ऐसा ही ये जो ज्ञान बट रहा है या जो सुन रहे हैं, तो जो जिसको मौका मिलता है, जितना अपना स्व परिवर्तन कर लेता है, तो मौका किसको मिलेगा ये सोच रहे हैं। मौका है और आंखें बंद करके बैठे हैं। स्कूल माँ बाप भेज रहे हैं, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, क्या करोगे। तो मौका सबके लिए है, लेकिन कौन मौके का फायदा उठाएगा। ज्ञान कौन धारण करेगा, स्व परिवर्तन कौन करेगा, कौन यहाँ से मुक्त होना चाहता है। इतना टाइम है क्या भाई। टाइम देखो ना, जब 7 दिन में उसको मोक्ष मिल सकता है परीक्षित राजा को, तो 7 दिन भी नहीं है क्या हमारे पास। मोक्ष की तैयारी तो हम करके रखें, जो ऊपर लेके जाने तो 7 दिन ही तो चाहिए।
7 दिन से ज्यादा और क्या चाहिए? तो 7 दिन में ज्ञान पूरा करो, योग करो और अपना स्व परिवर्तन करो। दीदी का, साक्षी दीदी का 10 डेज का वो 10 दिन का कोर्स है, वो तो 10 घंटे का है कोर्स। जी 10 घंटे का अंत में तो जो ज्ञान इतना ट्रांसपेरेंट और इतना क्लियर हो जाएगा, लोगों को एक एक घंटे में पूरा विश्वास आ जाएगा, नहीं यही परम सत्य है, यही हमारे बेहद के बाप है, यही हमें लेने आए हैं। ये एक घंटे में लोगों को निश्चय होने लगेगा। इसमें उनको इतने कोई 100 साल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये निश्चय पॉइंट कब आएगा भाई? ये समय लीलाएगा ना, समय का काम है ना। वो ये वातावरण कैसा रहेगा फिर? वो वातावरण तो समय ही तय करेगा ना, हमारे हाथ में थोड़ी ना है। कोविड में मतलब- कोविड आया तो किसको क्या पता था? पहले 10 दिन का लॉकडाउन लगा, 1 हफ्ते का लगा, फिर 1 महीने का लगा, फिर 2 महीने का, जी, 3 महीने का, बढ़ता गया। बढ़ता गया। तो समय ने अपने हिसाब से जो उनको सही लगा वो किया। क्या ह्यूमन बींग्स पे ऐसा परिवर्तन घर से नहीं निकले ऐसा ना हो, पर ऐसा कोई मेजर इवेंट्स के वजह से क्या उनकी चेतना को पुश करने की कुछ तो रहेगी, कुछ तो बात बनेगी कि ये वो तो देखो divinity- ऐसा है कि जो आज की डेट में वर्ल्ड लीडर है, उन्हीं के हाथ में है ये सब कुछ। जी वो जो करेंगे उसी हिसाब से लोगों की चेतना ऊपर नीचे होएगी। हम्म। क्योंकि नॉर्मल अगर ये माया की दुनिया चलती रही तो फिर तो फिर अभी तो तो और पूरा 7 साइकिल मनवंतर और भी है। पूरा साइकिल होता रहेगा। तो यही है कि अब जो ऊपर वाले तय करेंगे कि वाइंड अप कैसे करना है, उसी के आधार पर ये काम चलेगा। बाकी तो आत्माएं, दिव्य आत्माएं जागृत हो जाए तो दुनिया बदलने में टाइम नहीं लगेगा। लोगों की चेतना का स्तर बदल जाए तो दुनिया पॉजिटिव परिवर्तन में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कौन जागेगा, विश्वास कौन करेगा इस बात पे? जी कौन यहाँ से मुक्त होना चाहता है? उन लोगों को ये ज्ञान मिलेगा ना, वही तो पुरुषार्थ करेंगे, वही तो संकल्प करेंगे, जी। वही तो स्व परिवर्तन करेंगे। अभी ये 26, 27, 28, 29, ये 30 तक कितना स्पीड में जाएगी दुनिया? बिकॉज समय भी ऐसा लगता है हमको बहुत फास्ट जा रही है। ऐसा लगता है पूरा 25 ही खत्म फटाफट हुआ है। तो बिल्कुल। समय का क्या मतलब, कैसे वो फास्ट हमें लगता है? लोग कहते हैं कि 1 घंटा 40 मिनट बन गई है। लोग कहते हैं कि भाई तो एक दिन जो है अभी वो एकदम आधा हो गया है, मतलब इस तरीके की बात करते हैं। परंतु ये एक समय का एक ऐसा प्रभाव है जो कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। पर समय फास्ट ऐसे हो गया है कि जितना दिमाग फास्ट चलेगा उतना समय भी फास्ट चलेगा। अच्छा, दिमाग जितना फास्ट होता जाएगा उतना समय भी फास्ट होता है, ऐसा मेरा मानना है। एक बात ये सही है भाई, बिकॉज जितनी एक्सपीरियंस लेते हैं उतनी मतलब ये बाहर की दुनिया के एक्सपीरियंसेस होती है, फास्ट दिमाग पे प्रेशर पड़ता है और हमें एक के बाद फास्ट जैसे कोई बात करने की शुरुआत करता है ना, तब से हमें वाइब्रेशन आ जाता है कि भाई हाँ यही बात होगी और इसका ये जवाब है। बात शुरू होने से पहले ही हमें जवाब मिल जाएगा। कई बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सोचने का समय कम लिया। अच्छा, आपने बोलने, आपके लिए जवाब तैयार है, बहुत बढ़िया बात। तो आपका समय आपने खुद बचाया, तो मतलब आपने समय को और फास्ट कर दिया। यहाँ हमारी कॉन्शियसनेस इतनी हायर लेवल पे हो गई कि हमारी ग्रास्पिंग पावर ज्यादा हो बढ़ गई। तो हम जो जो कहते हैं ना, हम जो चीज़ 10 साल में करने वाले थे वो हमने 1 साल में कर दिया। जी। तो समय को हमने ख़त्म करने की कोशिश की है। तो बस यही था आज के लिए, इतना ही। थैंक यू सो मच जी, भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी राज और बहुत डेप्थ में, हमने जी। एआई से स्टार्ट किया मगर आनंद भाई ने बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर लेकर गए, अच्छे पॉइंट्स दिए और हमें भी मोटिवेट किया कि भाई जो नेगेटिव डाउनलोड होता है डेटा, इंफॉर्मेशन दुनिया की भर की, वो ज़रूरत नहीं हर चीज़ को सुनने की और समझने की। जो आप अपना नित्य कर्म करो और बेहद के मेडिटेशन ध्यान योग में करो, बापूजी जो हमें गाइडेंस देते रहे उस पे चलें। तो सभी दिव्य आत्माएं, थैंक यू सो मच। आशा रखता हूँ आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। क्या है अस्तित्व का अंतिम सत्य? किसने खोला अनंत ज्ञान का द्वार? 2026 में होगा रहस्य का उद्घाटन। परम शांति, अंतिम परम सत्य। बापूजी दशरथ भाई पटेल के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक जीवनी जल रही है। जुड़े रहिए। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org.
Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परा